जाएगा। यानी कि अगर आपको ग्राफ का आइडिया नहीं है तो बस आप घटाएं, मॉड ले लें और a से b लिमिट्स x की है वो लिख दें। तो क्वेश्चन गंदे तरीके से डिफाइन था, लेकिन मैं आपको बताऊं कि आप धीरे धीरे चीज़ें लिखोगे तो आप बड़े आसानी से उसको भी कर लो। आप लोग सभी को ध्यान में देखना है कि क्वेश्चन टॉपिक किसी भी तरह का हो सकता है। अगर वो टॉपिक एक डिफिकल्ट है तो उसके क्वेश्चंस आपको हर तरह के लेने पड़ेंगे। अगर आप हर प्रोफाइल के क्वेश्चंस को सॉल्व करके नहीं देखेंगे तो आपके दिमाग में उस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने की तैयारी नहीं बन पाएगी, आप प्रिपेयर नहीं हो पाएंगे, और अगर प्रिपेयर नहीं है तो एग्जाम के अंदर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो क्वेश्चन इतने टफ नहीं होते, ग्राफ अच्छे से जान लें कि कैसे बनता है और उसके बाद आप देखें कि आपको जस्ट इंटीग्रेट करना और सिंपल कैलकुलेशन करनी है। अब इसके बाद देखें, अगर एक पैराबोला आपके पास है y² = 4ax और एक और है x² = 4by विद सेम वर्टेक्स एंड एक्सिस परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो एरिया दोनों के बीच का बाउंडेड याद रखें 16/3ab होता है। आपको देखना है कि बहुत ही बढ़िया से केयरफुली कॉन्सेंट्रेट करके अगर आप एंड तक कैलकुलेशन में लगे रहोगे तो आपका आंसर जरूर आएगा। हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया हैं? चलें स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर के अंदर। वन शॉट वीडियो में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स को स्टार्ट करेंगे, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले इस टॉपिक के अंदर क्या क्या चीज़ें हम लोग कवर करने वाले हैं। हमें यहाँ पे बाउंडेड एरिया फाइंड आउट करना है। कुछ कर्व्स की इक्वेशन आपके पास दे रखी है और उनसे बाउंडेड एरिया को किस तरीके से इंटीग्रल के यूज से हम लोग फाइंड आउट करते हैं, वो इस चैप्टर के अंदर हम लोग रिवाइज करने वाले हैं। इस चैप्टर से आपको जेईई मेन में, बिट्स में और एडवांस में सभी में बेटा एक एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये सब टॉपिक्स आपके सामने जो हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट हमारा है एरिया ऑफ अ रीजन बाउंडेड बाय कर्व्स। मान लेते हैं कि आपके पास एक कर्व की इक्वेशन है y = fx और एक दूसरे कर्व की इक्वेशन है y = gx। दोनों ही कर्व A से लेकर B तक कंटिन्यूस कर्व है और इनसे बाउंडेड एरिया आपको चाहिए x = A से लेकर के x = B तक। यहाँ पे मान रखा है कि fx आपके पास gx से या तो बड़ा है या फिर बराबर भी हो सकता है। तो ऐसे केस में y = fx का जो ग्राफ होगा वो y = gx के ग्राफ से ऊपर बनेगा। अब बेसिक कॉन्सेप्ट एरिया को निकालने के लिए ये है कि हम लोग क्या करेंगे, जो भी एरिया आपको निकालना है x = A से लेकर x = B के बीच में एंड y = fx एंड y = gx के बीच में, वो एरिया को हम लोग कंप्लीटली कुछ रेक्टेंगल्स के अंदर डिवाइड कर देंगे। आप देखिए कि अगर इस एक रेक्टेंगल को जो आपके सामने बना हुआ है, इसको अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि रेक्टेंगल नहीं है, बट एक्चुअल में इसका जो विड्थ है अगर बहुत छोटा कर दिया जाए तो ये एक रेक्टेंगल की शक्ल ले लेगा। इसका मतलब ये है कि इस थिकनेस को अगर मैं यहाँ पे टेंडिंग टू 0 ले लूँ तो ऐसे केस में ये एक रेक्टेंगल का शेप जरूर लेगा। बट मैंने आपको इसको काफ़ी थिक दिखाया है ताकि हमें नज़र आए। तो आप लोग चेक करना कि जितना ज़्यादा छोटा इसका थिकनेस होगा ये एक रेक्टेंगल की शक्ल ले लेगा, यानी कि एक वर्टिकल लाइन जैसा आप इस रेक्टेंगल को मान सकते हैं। इस वर्टिकल लाइन के ऊपर सब जगह x का वैल्यू बेटा सेम रहेगा। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर x, fx है तो इसके x, gx हो गए आपके। अब आप देख सकते हैं कि अगर इस एक रेक्टेंगल का एरिया आप लोग फाइंड आउट करें तो इसका विड्थ तो है dx और इसकी जो लेंथ है, जिसको आप यहाँ पे हाइट भी कह सकते हैं, वो आपके पास है fx - gx। यानी कि इन दोनों पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ही आपके पास लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है। तो fx - gx, जिसे आप ये भी कह सकते हैं y above -y below। तो ये तो आपके पास हो गई है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल और आपने इसको थिकनेस से मल्टीप्लाई किया तो जो स्मॉल स्लाइस आपको दिखाई दे रही है उसका आपके पास ये एरिया आ गया है। अब इसी तरह की सारी स्लाइसेस के एरिया को जब आप ऐड कर लेंगे तो सारी स्लाइसेस के एरिया का सम टोटल एरिया हो जाएगा इस पूरे रीजन का। तो इस कंप्लीट रीजन का टोटल एरिया निकालने के लिए ऐसी सारी स्लाइसेस के एरिया को ऐड करना है और यहाँ पे इन एरियाज को ऐड करने का मतलब है इंटीग्रेट करना है।
तो आपके पास एफ एक्स माइनस जी एक्स मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स, ए से लेकर के बी तक आपको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। y अबव आपके पास एफ एक्स है, y बिलो आपके पास जी एक्स है, तो इसको इस तरीके से लेंगे a से b, y अबव माइनस y बिलो डी एक्स। तो इस तरीके से आप एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स निकाल सकते हैं। अब इसमें एक स्पेशल केस हम लोग ले रहे हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, जो कि एक नॉन नेगेटिव फंक्शन है a से b के अंदर। तो इसका ग्राफ अबव द एक्स एक्सेस बन जाएगा और आपको इस ग्राफ के नीचे का एक्स एक्सेस के ऊपर का एरिया निकालना है बिटवीन टू वर्टिकल लाइंस x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b। बेटा x इक्वल टू a, x इक्वल टू b जो वर्टिकल लाइंस है उनको हम लोग यहाँ पे ऑर्डिनेट्स कहते हैं, वर्टिकल लाइंस। तो x इक्वल टू a, x इक्वल टू b के बीच में x एक्सिस के ऊपर एंड y इज इक्वल टू एफ एक्स के नीचे जो आपके पास कंप्लीट बाउंडेड एरिया आ रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। और इसे फाइंड करने का तरीका है कि आप पहले इस रेक्टेंगल को ड्रॉ करें, y अबव आपके पास क्या है वो ले लें, फिर इसके बाद माइनस करें y बिलो, और इस रेक्टेंगल का, इस स्मॉल स्लाइस का जो विड्थ है वो अलोंग x एक्सिस है, जिसको हम यहाँ पे dx से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर यहाँ पे dx आपने लिखा है तो जो लिमिट्स आपको लिखनी पड़ेगी वो x की होगी, और जब रेक्टेंगल यहाँ से बनता हुआ आगे तक जाएगा तो वहां तक आपको x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, a से स्टार्ट करके b तक। अब क्योंकि बेटा आप देख सकते हैं कि y अबव क्या है, y अबव है fx, तो y अबव तो आप लिख लेंगे fx और y बिलो क्या है 0। तो अल्टीमेटली आपको इंटीग्रेट करना है a से लेकर के b तक का fx का। तो a से b तक fx को इंटीग्रेट करने पर आपको इस रीजन का एरिया मिल जाएगा y इज इक्वल टू एफ एक्स के नीचे, x एक्सिस के ऊपर एंड बिटवीन टू वर्टिकल लाइंस x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b। तो जो अपन ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा उसमें ये स्पेशल केस हो गया कि जो लोअर कर्व है वो कर्व एक स्ट्रेट लाइन आपके पास है x एक्सिस, तो यहाँ पे y बिलो कितना हो गया x एक्सिस पे 0 हो गया, तो एफ एक्स माइनस 0 यानी कि एफ एक्स का आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम इसे समझें ना। उसके बाद देखते हैं कि वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने है, फाइंड द रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड अबव y इज इक्वल टू एफ एक्स, बाउंडेड बिलो y इज इक्वल टू e की पावर x, y इज इक्वल टू e की पावर x को आप लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लें, y इज इक्वल टू e की पावर x का ग्राफ ऐसा बनता है। अब बेटा आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि जितने भी स्टैंडर्ड ग्राफ है उनका ग्राफ आपको याद जरूर रखना है, क्योंकि उसके बगैर आपका काम यहाँ पे नहीं चलेगा। तो एक तो हमने बना लिया y इज इक्वल टू e की पावर x, और इसके बाद बना लें y इज इक्वल टू x। y इज इक्वल टू x क्या होगी, ओरिजिन से पासिंग लाइन होगी जो x एक्सिस से 1 का स्लोप बना रही है, यानी कि इसका इंक्लिनेशन 45 डिग्री का है। अब इसने जो लिखा है उसको थोड़ा चेंज कर लेना, अबव की जगह बिलो आ जाएगा, बिलो y इक्वल टू e की पावर x, और बिलो की जगह अबव लिख लेना। इसमें ठीक कर लेंगे इसको आपको लैंग्वेज को। तो आप लिखें कि y इज इक्वल टू e की पावर x के तो नीचे रहना है, और y इज इक्वल टू x के आपको कहाँ जाना है, ऊपर जाना है, और इन दोनों के बीच में जो आपको एरिया है वो फाइंड आउट करना है। अब ये आपको फाइंड आउट करना है x इक्वल टू 0 लाइन, x इक्वल टू 0 लाइन, ये आपकी लाइन हो गई है x इक्वल टू 0 एंड एक ले लें x इक्वल टू 1। तो इन दोनों के बीच में और इन कर्व्स के बीच में जो आपको एरिया है उसको फाइंड आउट करना है। तो ये फाइंड आउट करना, तो एरिया फाइंड करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके पास ये है कि आप ये आइडेंटिफाई कर पाएं कि कौन सा एरिया इसने पूछा है। तो मैंने यहाँ पे आपको कहा कि इसमें थोड़ा लैंग्वेज को चेंज कर लेना, यहाँ पे बिलो आएगा और यहाँ पे अबव लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। मैं इसमें थोड़ा करेक्शन मैंने किया है। अब इसके बाद देखें कि इस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए एक काम करते हैं कि आपके पास एक स्लाइस बनाते हैं। इस वर्टिकल स्लाइस के ऊपर x सब जगह सेम रहेगा, इसकी थिकनेस
टेंडिंग टू 0 है, तो आपके पास ये पॉइंट हो गया x कॉमा ई की पावर x, ये पॉइंट हो गया x कॉमा x, राइट। x को x रखेंगे तो y x आ जाएगा, तो इसका आपके पास एरिया होगा y अबव कौन है, ई की पावर x, और y बिलो आपके पास है x, और इसका थिकनेस है इसके x एक्सिस के अलोंग, तो यहाँ पे लिखेंगे आप dx। अब जब इसके बाद जब आप रेक्टेंगल्स बनाना शुरू करेंगे इस रीजन के अंदर, तो इस तरह के रेक्टेंगल्स बनना शुरू होंगे, और x यहाँ पे 0 से स्टार्ट करके बेटा 1 तक चला जाएगा, तो यहाँ पे 0 से लेकर के 1 तक इंटीग्रेट करके आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे इस कंप्लीट एरिया को फाइंड आउट करना है। ex का इंटीग्रेशन ex हो गया, और x का इंटीग्रेशन हो गया x²/2, 0 से 1 तक 1 प्लेस करेंगे तो e माइनस हाफ हो जाएगा, और 0 प्लेस करेंगे तो e की पावर 0 1 हो गया, और ये 0, यानी कि अल्टीमेटली आपका आंसर है e माइनस 3/2। तो दिस इज द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय गिवन कर्व्स। तो इस तरह से फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जेईई मेन 2023 का है, द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय द कर्व fx इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ साइन एक्स कॉमा कॉस एक्स। तो ये पहले हमें ग्राफ को पता लगाना पड़ेगा कि ये ग्राफ कैसे बनेगा। फर्स्टली आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि साइन एक्स और कॉस एक्स का मैक्सिमम, और ये आपको देखना है -π से लेकर के पाई तक। यहाँ पे मैंने मार्क किया है -π/2, +π/2, -π, और यहाँ पे +π, और जब आप sin x का ग्राफ बनाएंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको, और जब आप cos x का ग्राफ बनाने जाएंगे तो cos x का ग्राफ कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देगा, -π से लेकर के पाई के अंदर। ये ग्राफ आपको मिला। ये क्या fx का ग्राफ है क्या? नहीं, ये fx का ग्राफ नहीं है। हमने तो sin x का और cos x का दोनों का ग्राफ बना के दिखाया आपको। अब एक काम करते हैं, पहले तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट की बात करते हैं। ये दोनों ग्राफ π/4 पे आपस में कट करेंगे, और एक कट करेंगे कहाँ पे, -3π/4 पे। अब हमें जो फंक्शन की डिजाइन है उसको समझना है। फंक्शन इसने क्या दिया है, ये कह रहा है कि fx आपके पास है मैक्सिमम ऑफ साइन एक्स कॉमा कॉस एक्स। तो जब मैक्सिमम का ग्राफ चाहिए तो आप साइन एक्स और कॉस एक्स का बनाने के बाद देखें वर्टिकल लाइन आप ड्रॉ करें, और ये जो वर्टिकल लाइन है आप देखना ध्यान से, ये जो वर्टिकल लाइन है आपके पास, इसमें से आपको मैक्सिमम अगर ढूंढना है कि मैक्सिमम कौन है, तो आप देखना कि मैक्सिमम कौन होता है, जो ऊपर होता है। तो जो ऊपर जाता जाएगा वही मैक्सिमम होगा, तो इससे आपको fx का ग्राफ मिल जाएगा। तो ये आपके पास बना fx का ग्राफ, ऐसे करके आप लोग देख सकते हैं। अब हमें जो एरिया फाइंड आउट करना है वो हमें फाइंड आउट करना है -π से पाई तक। तो बच्चों आप लोग यहाँ पे देखना कि आपको -π से पाई तक का एरिया चाहिए, किसके साथ में बाउंडेड, fx और x एक्सिस के साथ में बाउंडेड। तो वो तो आप देखना कि यही आपको फाइंड आउट करना है। तो ये कंप्लीट एरिया आपको -π से पाई के अंदर चाहिए। तो इस एरिया को मालूम करना है। एक चीज आप लोग नोटिस करना कि कुछ सिमेट्री अगर है तो आप एक सिमेट्रिकल पार्ट को फाइंड करें और दूसरे को निकालने के लिए उसका एरिया डबल करके आंसर निकाला जा सकता है क्या। तो पहली बात तो ये कि दोनों पार्ट हमें सिमेट्रिकली सेम दिख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इस एक रीजन का एरिया निकाल लेते हैं। एक रीजन का एरिया कैसे निकालेंगे, इस वाले का, इसको निकाल के डबल कर देंगे बेटा, तो ये दोनों मिला करके आपको मिल जाएगा। ओके, तो जो एरिया निकालना वो आपको क्लियर जरूर हो गया होगा कि ये पूरा एरिया हमें फाइंड आउट करना है। और इसको फाइंड करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि इस रीजन को यहाँ से -π से -3π/4 तक के एरिया को तो निकाल लेते हैं। ओके, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको डबल कर देंगे। एंड आफ्टर दैट π/2 से -π/2 से π/4 जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है,
माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 4, इसको भी हम ट्वाइस कर लेंगे तो बेटा सब मिला करके टोटल एरिया आपको मिल जाएगा। नाउ फर्स्टली आप लोग यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना कि इस वाले रीजन को कैसे निकालें। यहाँ ऊपर y 0 है और नीचे y कौन है, sin x है, तो 0 माइनस साइन एक्स का आपको इंटीग्रेट करना होगा। फिर इसके बाद इस माइनस पाई बाई 2 से लेकर के पाई बाई 4 में अगर आप जाएंगे तो ये स्लाइस आपकी बनने वाली है और ये स्लाइस के ऊपर y कौन है, ऊपर y है cos x, तो यहाँ लिखेंगे cos x माइनस नीचे y 0 है, तो इसको आपको इंटीग्रेट करना है। नाउ वी सी दैट कि माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन होगा प्लस cos x, तो यहाँ लिखेंगे प्लस cos x माइनस पाई से लेकर माइनस 3 पाई बाई 4 तक इंटीग्रेट करना है, और यहाँ पे cos x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, sin x माइनस पाई बाई 2 से लेकर के पाई बाई 4। नाउ उसके बाद cos ऑफ माइनस 3 पाई बाई 4 कितना होता है, माइनस 1 अपॉन रूट 2 माइनस cos ऑफ माइनस पाई इज माइनस 1। फिर इसके बाद यहाँ पे साइन पाई बाई 4 हो गया आपका 1 बाई रूट 2 और साइन ऑफ माइनस पाई बाई 2 कितना हो गया, माइनस का 1। तो यहाँ से अल्टीमेटली आपके पास जो आंसर आ रहा है वो ये हो गया माइनस 2 अपॉन रूट 2 प्लस 2 अपॉन रूट 2 और ये माइनस माइनस प्लस 2, तो ये दोनों कैंसिल हो गए और आपका आंसर आ गया है 4। तो बेटा बहुत ही अच्छे से समझे, आपके पास फंक्शन भी एक अलग तरीके से इसने डिफाइन करके दिया है, वो भी आपको यहाँ पे समझना होगा। तो हमेशा ध्यान रखें, बहुत बढ़िया से कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करें, क्योंकि वही आपकी पूंजी है जो एग्जाम के अंदर आपके काम में आने वाली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जेईई एडवांस 2003 का क्वेश्चन है। द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू रूट एक्स। एक्चुअली यहाँ पे आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, हमेशा ध्यान रखें एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स निकालने के लिए सबसे अच्छे से ड्रॉ करना आपको आना चाहिए, उसके बाद आप सब कुछ फाइंड आउट कर पाएंगे। तो सबसे फर्स्टली y इज इक्वल टू रूट एक्स देखें तो अपन इसका स्क्वायर कर लेते हैं, तो y स्क्वायर इक्वल टू एक्स होगा। अब क्योंकि यहाँ पे y रूट एक्स है तो y पॉजिटिव होगा, तो आप y नॉन नेगेटिव बोल सकते हो। अब अपन यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो आपके पास ग्राफ y इज इक्वल टू रूट एक्स का बनेगा, वाई स्क्वायर एक्स का ग्राफ। वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स का ग्राफ तो ऐसे बनता है, लेकिन आपको इसका पूरा ग्राफ लेना नहीं है, आपको वही लेना है जिसपे y क्या हो, नॉन नेगेटिव हो। इसका मतलब केवल नीचे वाले रीजन को, ऊपर वाले रीजन को आपको लेना पड़ेगा। तो ये ग्राफ हो गया किसका, y इज इक्वल टू रूट एक्स का। नाउ उसके बाद दूसरा आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है 2y प्लस 3 बराबर x। ये लाइन 3,0 से पास कर रही है, जैसे आप y को 0 करेंगे तो x कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ओके, और जब आप x को 0 करेंगे तो y आपको माइनस का 3/2 मिलेगा, तो x आपको माइनस 3/2 यहाँ लिख देता हूँ मैं। तो इन दोनों को ज्वाइन करके लाइन बना करके ग्राफ ड्रॉ कर ले, ये आगे बढ़ाएंगे तो ये कुछ इस तरीके का आपको दिखने वाला है। तो ये हो गया आपके पास y इज इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ, और ये आपके पास है y इज इक्वल टू किसका ग्राफ हो गए, ये हो गया आपके पास y इज इक्वल टू 2y प्लस 3 इक्वल टू एक्स। ये लाइन आपके पास है 2y प्लस 3 इक्वल टू एक्स, और ये ग्राफ है y इज इक्वल टू रूट एक्स का। अब इन दोनों से बाउंडेड एरिया आपको फाइंड आउट करना है। एक बार क्वेश्चन फिर से समझ लेते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आपको एरिया चाहिए, ओके, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इन सब से बाउंडेड एरिया चाहिए, किन सब से, y इज इक्वल टू रूट एक्स हो गया और 2y प्लस 3 इक्वल टू एक्स हो गया एंड x एक्सेस हो गया। तो जो जो बाउंड्री का नाम इसने लिया मैं फिर से ड्रॉ करके दिखाता हूँ। एक तो ये कह रहा है कि y इज इक्वल टू रूट एक्स बाउंड्री है, एक ये कह रहा है कि x एक्सिस बाउंड्री है, और उसके बाद ये कह रहा है कि 2y प्लस 3 इक्वल टू x एक बाउंड्री है। तो आप देखिए कि तीनों बाउंड्री आपको एक क्लोज्ड रीजन को, एक बाउंडेड रीजन को रिप्रेजेंट कर पा रही है। क्या, कौन से रीजन को रिप्रेजेंट कर पा रही है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, वो ये है।
इस कंप्लीट एरिया को, इसका मतलब है कि आपको फाइंड आउट करना है। ये पूरा एरिया हमें निकालना है। इस रीजन को फाइंड आउट करने के लिए क्या करें? एक्चुअल में आपके पास यहाँ पे अगर आप एरिया को निकालेंगे तो ये ऐसे निकाला जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैं आगे कर देता हूँ। ये हमें यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की रिक्वायरमेंट है, ये हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालें? दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होगा। तो बेटा आप लोग सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लें। क्या करें? y को रूट एक्स डाल देते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे y को रूट एक्स डालेंगे तो 2 रूट एक्स प्लस 3 बराबर x आ गया। ठीक है, अब रूट एक्स को t मान लेते हैं तो 2t प्लस 3 बराबर t हो गया और t स्क्वायर हो गया, सॉरी, क्योंकि हमने रूट एक्स को t माना है। तो यहाँ से आपको मिलेगा टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 3 बराबर 0, यानी कि t माइनस 3 t प्लस 1 इक्वल टू 0। तो आइदर t इज 3 और t इज माइनस 1। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट आपको निकालना होगा। t क्या था? रूट एक्स। तो रूट एक्स या तो 3 हो गया या फिर रूट एक्स आपको माइनस 1 मिल गया। आप सभी जानते हैं कि स्क्वायर रूट कभी भी नेगेटिव नंबर के बराबर नहीं होता है, तो इसलिए आप रूट एक्स को कभी भी माइनस 1 नहीं ले सकते। तो आपके पास चॉइस केवल ये है कि रूट एक्स को आप 3 ले लें तो एक्स की वैल्यू 9 हो जाएगी। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपके पास हो गए 9, एक्स को 9 डाल दें, 9 रूट 9 यानी कि 3 हो जाएगा और ये पॉइंट फिर आपका 9, 0 होगा। ना उसके बाद देखते हैं कि हम इस एरिया को कैसे फाइंड आउट करें। जो हमें यहाँ पे शेडेड रीजन हमने ड्रॉ किया है, इसको कैसे फाइंड आउट करें। एक काम करेंगे कि इस पूरे एरिया को निकाल लेते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। फिर इसके बाद जो आपको नहीं चाहिए वो कौन है? ये ट्राइंगल है। इसके एरिया को हम माइनस कर लेंगे तो हमें रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। तो सबसे फर्स्टली आप देखें कि एरिया जो आपको रिक्वायर्ड है वो क्या आएगा? एक स्लाइस हम बना रहे हैं, वर्टिकल स्लाइस। ओके, ये आपके पास हो गई है वर्टिकल स्लाइस और इसमें ऊपर y क्या मिलेगा? ऊपर y मिलेगा रूट एक्स और नीचे y क्या है? x एक्सिस पे तो 0 है, तो ये आ जाएगा। और यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएंगे तो x आपका 0 से लेकर के 9 तक चला जाएगा और इसमें से इस ट्राइंगल के एरिया को घटा लेंगे। तो बेटा आप लोग सभी ध्यान से देखना कि इस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा। 3 से लेकर 9 के बीच में डिस्टेंस तो 6 हो गई आपकी। ओके, ये तो 6 लिख देते हैं अपन। और ये कितना हो गया? ये 3 हो गया, तो इसको आप 3 लिख सकते हैं। तो आपके पास अल्टीमेटली इस ट्राइंगल का एरिया हो गया हाफ 6 इंटू 3 यानी कि 9 हो जाएगा। और इसको रूट एक्स को इंटीग्रेट कर दें तो x की पावर 3/2 और यहाँ पे 2/3, 0 से लेकर के 9 तक ले जाएं और ये 9 माइनस हो जाएगा। 9 की पावर 3/2 को क्या लिखा जा सकता है? 27 लिख सकते हैं। और 27/3 हो गया आपका 9 और 9 2 जा 18, 18 माइनस 9। तो क्या हो गया आपका आंसर? ये हो गया। तो बहुत सिंपल से तरीके से आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो आपका ये जो रीजन है वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है। तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कि ये रीजन फाइंड करने के लिए हमने क्या किया। इस कंप्लीट एरिया में से इस ट्राइंगल के एरिया को हमने घटा दिया। ऐसे हम लोग करेंगे। अब हम लोग अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है द एरिया ऑफ द रीजन डिस्क्राइब्ड बाय ए। एक रीजन आपके पास दिया हुआ है कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स कॉमा वाई such that x square plus y square less than equal to 1। जब आप इस तरह की इनइक्वालिटी को ड्रॉ करते हैं तो आपको क्या ड्रॉ करना है? इक्वेशन ड्रॉ करना है। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 क्या होता है? एक सर्कल होता है जिसका सेंटर है ओरिजिन के ऊपर और रेडियस कितनी है इसकी? 1 इसकी रेडियस है। अब हमें देखना है कि इनइक्वालिटी जो होती है ना उसका आंसर या तो इसके रीजन के अंदर होगा या इसके बाहर होगा। पता है कैसे लगाएं?
अंदर का जैसे एक 0.00 इसमें डाल के देखेंगे तो 0 + 0 < 1, यानी कि 0 < 1। इनइक्वालिटी 0,0 को सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब है जिस तरफ इस ग्राफ के जिस तरफ एक पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, सभी उस तरफ के पॉइंट एक्चुअल में सेटिस्फाई करेंगे। तो ये वाली इनइक्वालिटी रिप्रेजेंट कर रही है इस सर्कल के इंटीरियर पॉइंट्स को। ना उसके बाद अगला ग्राफ हमें बनाना है y² < = 1 - x को। तो आप ड्रॉ करें y² = 1 - x, या फिर y² = नेगेटिव कॉमन x - 1। पहले आपको जब भी इनइक्वालिटी का ग्राफ बनाना है तो सबको ध्यान रखना है कि पहले आप इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे। तो y² = -x - 1, ये लेफ्टवर्ड ओपनिंग पैराबोला बनेगा और वो पास करेगा 1,0 से। आप देख सकते हैं 1,0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 1,0 पे इसका वर्टेक्स होगा, तो ये ऐसा ग्राफ बनेगा। बट ये वाला ग्राफ x इसको गिवन सर्कल को कहाँ काटेगा? 0,1 सेटिस्फाई हो रहा है क्या? देखो हो रहा है, यानी कि 0,1 से पास करेगा और 0,-1 से भी पास करेगा। तो ये कुछ इस तरीके का पैराबोला आपको मिलेगा। तो ये हमने ड्रॉ किया है y² = 1 - x को। अब क्योंकि इनइक्वालिटी आपको सॉल्व करनी है, y² < 1 - x, क्या इसको भी ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा? रख के देखें, 0 < 1 - 0, यानी कि 0 < 1। तो 0 < 1 ट्रू है क्या? यस, इट इज अ ट्रू इनइक्वालिटी, यानी कि इस ग्राफ से आपको उस तरफ जाना है जिधर आपको क्या मिले? ओरिजिन मिले। तो ओरिजिन तो इस तरफ ही मिल रहा है आपको, है ना? ये बाउंड्री लाइन है जो इक्वेशन का ग्राफ है, और जो आपने डायरेक्शन दिखाई है उस बाउंड्री लाइन से, वो आपके पास इस इनइक्वालिटी का ग्राफ है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इसका कॉमन रीजन, क्योंकि सबको सेटिस्फाई करने वाला रीजन तो यही दिख रहा है, इसको हमें फाइंड आउट करना है। तो पूरा रीजन जो हमें फाइंड करना वो ये है। मैं इसको प्लॉट करके दिखा देता हूँ आपको कि हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। हमें फाइंड करना ये पूरा रीजन, ये पूरा रीजन ही कॉमन एरिया है उस इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करने वाला जो हमें गिवन है। अब इसे फाइंड करने का एक तरीका ये है कि इस रीजन के अंदर एक तो आ रहा है बेटा ये सेमी सर्कल, जिसको हम इंटीग्रेशन से क्यों फाइंड करें भाई, है ना? हमें तो ऑलरेडी पता है इसका एरिया का फॉर्मूला। तो आपके पास एरिया हो जाएगा, सेमी सर्कल का एरिया हो गया ½ πr², ½ π1²। ये तो हो गया इसका रीजन का एरिया, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक का एरिया। फिर इसके बाद ये रीजन को फाइंड आउट करने के लिए तो हमें रेक्टेंगल बनाने पड़ेंगे, स्लाइसेस बनानी पड़ेगी। तो एक काम करते हैं, ये स्लाइस हम बना लेते हैं, ठीक है। इस स्लाइस में ऊपर y क्या है? इस स्लाइस में ऊपर y है, पैराबोला पे y देख लें आप, क्या आ रहा है? ये रहा पैराबोला, √1 - x, नीचे y 0 ले लेते हैं, और ये करने से आपके पास केवल इधर वाला एरिया आएगा, जिसको हम डबल करेंगे तो ये भी मिल जाएगा। यानी कि यहाँ पे ट्वाइस करना पड़ेगा, और इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पे x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? जब स्लाइस बनना यहाँ से शुरू करेगी तो x 0 से स्टार्ट होता हुआ 1 तक चला जाएगा, तो 0 से 1। नाउ से आगे बढ़ाते हैं, √1 - x को इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा 1 - x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, क्या तो 2/3 हो जाएगा, ये 2/3। और x आपको लेकर के चलना है 0 से लेकर के 1 तक, कॉफिशिएंट ऑफ x यानी कि -1 से आप डिवाइड भी कर दें, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करना होगा। नाउ स्टूडेंट्स, आप लोग नोटिस करेंगे कि ये तो हो गया π/2। क्या हो गया? ये π/2 हो गया, ये 4/3 हो गया। जब 1 रखा तो 0 आ गया, -0 रखा तो क्या आया? 1, लेकिन ये -1 है तो -1 हो जाएगा। तो आपका आंसर है π/2 + 4/3। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सभी को अच्छे से समझना है केयरफुली। ये आपके पास गिवन रीजन का एरिया
आ गया है। इस तरीके से फाइंड आउट किया जा सकता है। चलते हैं आगे। द एरिया of the region bounded by the curve and the line x square equal to 4y। आप सभी जानते हैं कि x square equal to 4y जो है ये एक अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला होता है। x square equal to 4y हमने बना लिया। फिर इसके बाद आपको एक लाइन बनानी है x equal to 4y minus 2। इन दोनों से बाउंडेड एरिया हमें चाहिए। केवल यही दो ही बाउंड्री है और तो कुछ कहा ही नहीं इसने। तो x इक्वल टू 4y माइनस 2, x एक्सिस पे y 0 होता है तो x माइनस 2 हो जाएगा। मान लेते हैं कि यहाँ माइनस 2 है, लाइन यहाँ से पास करेगी। और जब x 0 होगा y एक्सिस पे तो y आपके पास 2/4 यानी कि हाफ आ रहा है। तो लाइन इस तरीके से आप ड्रॉ करके ले जा सकते। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो एरिया इसने पूछा है वो ये होना चाहिए। दोनों से बाउंड एरिया तो यही है। आपको केवल उन्हीं दो बाउंड्री को ही कंसीडर करना है जिसका नाम इसने लिया है। इसने कहा है कि भाई एक तो आपके पास ये पैराबोला है, ओके, और एक आपके पास ये लाइन है। कभी कभी हमें लगता है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को भी कंसीडर करना चाहिए, बट क्यों करना चाहिए? जो ये कह रहा है उन्हीं को कंसीडर करें। और अब आप देखो कि इन दोनों से एंक्लोज रीजन आपके पास कौन सा आ रहा है, वो यही है। तो यही आपको फाइंड आउट करना है। नाउ स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं कि अगर इस एरिया को निकालना है तो हमें इंटरसेक्शन पॉइंट की दरकार होगी। हमें पता लगाना पड़ेगा कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है। हम कैसे इसे पता लगाएं? एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे 4y को एलिमिनेट कर लें, यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख देते हैं इस 4y की जगह। तो x इसको इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। फर्दर सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 0 हो जाएगा। और यहाँ से x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0 आ गया। तो x की एक तो वैल्यू -1 हो गई है और एक 2 आ गई है। तो यहाँ पे x कितना हो गया? -1 हो गया और यहाँ पे 2। अब अपन क्या करेंगे? हम क्या करेंगे बेटा? स्लाइसेस बनाएंगे। तो ये स्लाइसेस बनाना शुरू करें। और ये स्लाइस का टॉप एंड क्या है? इस लाइन के ऊपर है, जिसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2/2, है ना। तो ऊपर y कितना है? x प्लस 2/4, सॉरी x प्लस 2/4 आएगा। ये x प्लस 2/4 y इज इक्वल टू x प्लस 2/4 हो जाएगा ना। इससे अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस 2/4 हो गया y। ओके, नीचे y क्या है? ऊपर y तो ये हो गया, नीचे y क्या है? नीचे y है यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन 4, तो माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। और इसका थिकनेस है अलोंग एक्स एक्सिस, तो आप यहाँ पे लिखेंगे dx, इसका थिकनेस हो गया है। ओके, x कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रहा है? -1 से स्टार्ट करके 2 तक चला जा रहा है। तो ये एरिया आपको मिलेगा इसको इंटीग्रेट कर देने से। तो आप इसे फर्दर सॉल्व करें, 1/4 तो बाहर निकाल लेते हैं। x का इंटीग्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 का 2x, और एक्स स्क्वायर का हो गया x³ 3 -1 से लेकर के 2 तक आप इसे इंटीग्रेट कर लें। अब इसमें 2 प्लेस करेंगे तो 4/2 तो 2 हो गया, और 2 2 जा 4 4 हो गया, 2 और 4 6 बन जाएगा, 6 - 8/3। 2 रखने पर तो ये बना। अब इसके बाद -1 रखेंगे तो ये आएगा 1/2 - 2। 1/2 - 2 होता है 1 - 4, यानी कि माइनस का 3/2। तो आप लिख देंगे यहाँ पे माइनस का 3/2, और -1 इसमें भी लिखेंगे तो ये क्या बन गया? प्लस का 1/3। अब इसे हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो देखो कि ये क्या बन जाएगा। ये होगा 1/4, यहाँ पे माइनस का 8/3 और माइनस का 1/3 कितना हो गया? -9/3, यानी कि माइनस का 3, और 6 ये है और माइनस का 3 मिलकर तो प्लस का 3 बन जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस का 3/2। एलसीएम लेंगे तो आपके पास 6 और 3 9, 9/2 और ये 4, तो 9/8 आ जाएगा। तो आपके पास ये एरिया होगा 9/8 के बराबर। तो बहुत सिंपल है, टफ नहीं है। इसके क्वेश्चन इस तरह के होते हैं कि आपको एग्जाम में इसको जरूर करके आना चाहिए।
बस आप थोड़ा सा ख्याल रखें कि आप किस तरह से पैराबोला का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। स्टैंडर्ड ग्राफ आपको ड्रॉ करना सीख लेना चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे आपके पास जेईई मेन 2023 का क्वेश्चन है। डेल्टा क्या है? एरिया ऑफ द रीजन डिफाइंड बाय collection of all x, y such that x square plus y square less than equal to 21, और इसके बाद भी कुछ इनइक्वालिटी आपके पास दे रखी है। तो फर्स्टली हम यहाँ पे इसका ग्राफ बना के देख लेते हैं। ग्राफ कैसे बनेगा? पहले तो आपको एक सर्कल बनाना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 21। याद रखिए इनइक्वालिटी का ग्राफ जो होता है वो इक्वेशन के ग्राफ से बनेगा। ये तो इक्वेशन का ग्राफ है, यानी कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 21 है। इसके अंदर या फिर बाहर कोई एक रीजन इसका सॉल्यूशन होगा। तो आप क्या करें, अंदर के एक पॉइंट को या बाहर के एक पॉइंट को रख के देख ले। जैसे मैंने अंदर के एक पॉइंट ओरिजिन को डाला तो ये सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि आपको अंदर रहना है, इस सर्कल के अंदर आपको रहना है। ये रीजन इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है। फिर इसके बाद वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x बनाएंगे। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x ये राइटवर्ड ओपनिंग पैराबोला है। ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x आपको देखना है कि इसके इस रीजन के इधर रहना है कि इसके बाहर रहना है। वो आपको कैसे मालूम चलेगा? ये पॉइंट आप मान लें कहीं पे 20,0 मान लेते हैं। क्या 20,0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है? आप अगर देखें इसमें रख करके, इस एक्स एक्सिस पे 20,0 है तो आप x को रखेंगे 20 और y को 0 रखेंगे, तो ये तो सेटिस्फाई हो गया। 0 लेस देन इक्वल टू 80 ट्रू होता है। तो इसका मतलब है कि आपको यहाँ से इस तरफ जाना है जिस दर 20,0 आपको मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि अभी तक का जो कॉमन एरिया है वो कौन सा है? क्या अभी तक का कॉमन एरिया ये दिख रहा है क्या आपको? यस, यही तो है अभी तक का। इसमें यहां से लेकर यहां तक का कॉमन एरिया ये है। अब इस पे आपको एक और इनइक्वालिटी ड्रॉ करने की जरूरत है। क्या? x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आपको पहले इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को जज करना पड़ेगा। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x डाल दें। इसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको निकालना है इन दोनों कर्व्स का। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 21। यहाँ पे वाई स्क्वायर को लिख देते हैं 4x। ओके, तो यहाँ पे x प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 3 0 आ गया। तो इससे x हो गया तो 3 या फिर माइनस का 7। अगर x को माइनस 7 यहाँ डाल देंगे तो वाई स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब y x इक्वल टू माइनस 7 तो गलत हो गया, ये आप नहीं लेंगे। x इक्वल टू 3 ले सकते हैं क्योंकि इससे वाई स्क्वायर पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि इस लाइन के ऊपर x की वैल्यू क्या है आपके पास? 3। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 3, यहाँ पे 3 रखे तो वाई स्क्वायर 12 हो जाता है। तो y प्लस माइनस 2√3 आ जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट हो गया 3, माइनस 2√3। अब हमें यहाँ पे आंसर निकालना है। एक और लाइन x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 भी ड्रॉ कर लें। x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कहाँ आएगा? ये 3 तो यहाँ पे है बेटा, तो 1 इसके थोड़ा लेफ्ट में जाके मिलेगा आपको। ये लाइन हो गई है x इक्वल टू 1। और अब हम आइडेंटिफाई करें कि हमें क्या निकालना है। x 1 से बड़ा है तो इधर जाना है, पैराबोला के अंदर रहना है, सर्कल के अंदर रहना है। तो ये सब मिलाकर के आप देखें कौन सा रीजन बना, ये वाला बन गया है ना। तो ये कंप्लीट एरिया आपको फाइंड आउट करना है। ओके, थोड़ा ज़्यादा शेड कर दिया। ये रीजन आपको निकालना है केवल। ओके, इस रीजन को फाइंड आउट करने के लिए हमें देखना है कि यहाँ पे एक्स एक्सिस के अबाउट ये कंप्लीट रीजन सिमेट्रिकल है। तो आप क्या करेंगे, आप केवल ये करें कि इसके लाइन के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर वाला एरिया निकाल लो केवल। तो ये निकाल लेते हैं। ओके, फिर इसके बाद ये निकाल लेते हैं, पूरा आ जाएगा। उसका डबल कर लेंगे तो मिला करके आ जाएगा ऊपर नीचे। ठीक है, तो एरिया आपको क्या मिल गया देखते हैं। एरिया यहां से आपको मिलेगा ऊपर y माइनस नीचे y। ऊपर y क्या यहाँ पे पैराबोला पे y 2√x हो जाएगा dx, और यहाँ पे x चालू होगा 1 से लेकर के 3 तक। फिर उसके बाद जब आप 3 से लेकर के यहाँ पे कितना x √21 है,
यहाँ जब आप स्लाइसिंग बनाएंगे तो x कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 3 से लेकर के अंडर रूट ऑफ 21 तक जाएगा, और ऊपर y आपको मिल रहा है 21 माइनस एक्स स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 21 को, तो y आएगा अंडर रूट ऑफ 21 माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे y 0 है तो माइनस 0। इसका पूरे का डबल करना है तो आपको कंप्लीट एरिया मिल जाएगा। बस इसको इंटीग्रेट करके आंसर लिखना है। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो यही कि आप एरिया को आइडेंटिफाई करें कि कौन सा एरिया, कौन सा रीजन आपको निकालना है। इसे आइडेंटिफाई करना ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इंटीग्रेट करना इतना टफ इसमें नहीं है। रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 3/2 से डिवाइड किया, x की पार्ट 3/2 हो गया, और 1 से लेकर के 3 लिमिट हो गई है। और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लगा दो इसमें, तो आपको मिलेगा हाफ एक्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर, और अगर ये अपॉन में होता तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता, साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 21। x जाएगा 3 से लेकर के रूट 21 तक। अब हमें इसे फर्दर सॉल्व करना है, तो आप लोग देखें, मैं इसे ऊपर सॉल्व करके दिखा देता हूं आपको। तो एरिया आपके पास कितना आएगा, ये तो हो गया 8/3। फिर इसके बाद इसमें x को 3 डालेंगे तो 3√3 माइनस 1 हो जाएगा, तो ये बना 3√3 माइनस का 1। एंड नाउ उसके बाद ये 2 कैंसिल हो गया, प्लस लिख देता हूँ। x को जब आप √21 लिखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 21 π/2। 21 π/2 माइनस x को जब आप 3 प्लेस करने जाएंगे तो ये तो हो गया 3, और ये हो गया आपका √21 माइनस 9। 21 माइनस 9 कितना हो गया, 21 माइनस 9 करेंगे तो 12 हो गया, तो 12 यानी कि 2√3 लिख देंगे, है ना। ओके, माइनस किया हमने, और यहाँ पे भी 3 प्लेस करेंगे तो प्लस 21 साइन इनवर्स ऑफ 3/√21। 21 प्लस 21 साइन इनवर्स ऑफ 3/√21। तो ये आपका आंसर आएगा। इसको एडजस्ट करके डेल्टा को यहाँ पे प्लेस करना है, और वो आपको कंप्लीट करना है इसे, ठीक है। तो इसको बाकी पार्ट को मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। इसमें कैलकुलेशन आप लोग देखना कि क्या आ रही है। यहाँ पे वैसे तो ये 8√3 बनेगा, और ये माइनस का 6√3, तो 2√3 आ जाएगा एक तो। और देखें क्या होगा, थोड़ा सा अपन करके देखें क्या। a आपके पास कितना हो जाएगा, देखें a आ जाएगा, देखो आप लोग इसे देखना, 8√3 माइनस 6√3 कितना हो गया, 2√3 बन गया। और एक आएगा 21 π/2, 21 π/2, और फाइनली आपके पास ये है माइनस में 21 माइनस में 21 साइन इनवर्स 3/√21, साइन इनवर्स 3/√21। इसको इन्होंने डेल्टा से रिप्रेजेंट किया है, तो ये डेल्टा ही लिख लें, और बस आपको यहाँ पे प्लेस कर देना है, आंसर आ जाना है आपका। तो आप लोग इसे पूरा कर लेना, ठीक है ना। तो डेल्टा माइनस 21 साइन इनवर्स 2/√7, तो इसे लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 3/√7, तो इसके साथ मिलकर के तो π/2 हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि इसमें इजीली आंसर आ जाएगा, ठीक है। करके देख लेंगे आप इसे पूरा, राइट। तो आगे बढ़ते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है आपके पास JEE मेन 2023 का क्वेश्चन है। एरिया ऑफ द रीजन x, y, जहाँ पे x² प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 है। तो आप देखना कि 0,2 सेंटर लेना है, 0,2 सेंटर लेना है, और रेडियस लेनी है आपको 2। तो 2 रेडियस का 0,2 सेंटर वाला सर्कल ये बनेगा, और आपको यहाँ पे देखना है कि लेस देन इक्वल टू 4 है। तो 0,2 अगर मैं यहाँ रखता हूँ 0,2, तो 0 लेस देन क्या आ जाएगा, देखें 0,2 रखेंगे तो 0 लेस देन इक्वल टू 4 ट्रू होता है, यानी कि आपको सेंटर की तरफ जाना है। यहाँ से आप सेंटर की तरफ बढ़ जाएंगे, तो ये फर्स्ट इनइक्वालिटी का आंसर तो ये है, और दूसरी इनइक्वालिटी है x² इक्वल टू x²
ग्रेटर देन इक्वल टू 2y। तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 2y को जब आप ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ इस तरीके का ग्राफ आपको मिल रहा है, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y हो गया। अब एक काम करते हैं, हम देख लेते हैं कि यहाँ अंदर इस पैराबोला के अंदर 0,2 है, तो क्या 0,2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है? क्या नहीं कर रहा। आप देख सकते हैं 0,2 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। 0,2 रखेंगे तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आ जाएगा, जो कि फॉल्स है। इसका मतलब ये हो गया कि आपको इस पॉइंट की तरफ, पैराबोला से उस पॉइंट की तरफ नहीं जाना है, तो इधर जाना पड़ेगा। आप देखें कि कॉमन रीजन क्या है, दिखाई दिया क्या आपको? यस, कॉमन रीजन ये है, ये वाला रीजन ही आपके पास कॉमन रीजन है। मैं इसको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। ये रीजन जो आपको दिखाई दे रहा है, बस यही आपको फाइंड आउट करना है। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि इस रीजन को हमें निकालने के लिए कहा गया है, और हमें यहाँ पे इन दोनों कर्व्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी रिक्वायर्ड होगा। तो कैसे निकालें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? तो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 है, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y है। दोनों को हमें सॉल्व करके इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा बेटा। तो 2y प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 हो गया, और फर्दर सॉल्व करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 2y माइनस 2y, और इधर 4 बनेगा उधर भी 4 बनेगा, कैंसिल हो गया दोनों तरफ 4, दोनों तरफ 4 कैंसिल आउट हो गया है। तो ये आपको मिल रहा है। फर्दर जाएंगे तो y 0 और 2 आ जाएगा। भाई कैसे आया? y कॉमन, y माइनस 2 बराबर 0, तो वहां से एक तो y 0 आ गया और एक y आपके पास 2 आ गया। तो एक y 0 तो यहाँ है ही, और एक यहाँ पे y कितना आपका 2 है दोनों पे। तो आप देखें जब y को 2 रख देंगे ना आप इसमें, इस वाली इक्वेशन के अंदर, तो एक्स स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो x प्लस माइनस 2, तो यानी कि 2,2 और 2, माइनस 2,2 दो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, और एक तो ओरिजिन है ही, वो भी आपको दिख रहा है। तो अब आपको जो फाइंड आउट करना वो एरिया आपको समझ में आ रहा है कि कौन सा एरिया निकालना है। तो अपन एक काम करते हैं, बस इसको निकाल के डबल कर लेंगे तो ये भी आ जाएगा मिला करके, है ना। तो अपन इसी को निकालते हैं, तो ये वर्टिकल स्लाइसिंग आपकी, ठीक है। तो एरिया हो गया ऊपर y माइनस नीचे y। ऊपर y मतलब इस पैराबोला पे y, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, माइनस नीचे y चाहिए, तो यहां से आपको y निकालना पड़ेगा सर्कल पे से। एक काम करते हैं, हमें जो फाइंड आउट करना है इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि ये एक सेमी सर्कल हो गया, और अपन क्या करेंगे कि ये रीजन निकाल लेते हैं, है ना। क्या कहते हो भाई? अगर आपने इंटीग्रेशन इजी करना है तो ये एरिया निकाल करके हाफ सर्कल में से घटा लोगे तो ये आ जाएगा ना। अपन को तो एरिया निकालना है ना, तो ऐसे करना है भाई। तो अपन को तो क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो अपन ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि 2,2, ये 0,2, ये 2 माइनस 2,2, ये तो डायमीटर हो गया सर्कल का। तो हाफ सर्कल में ये कौन सा रेड कलर कहलाता है, क्या कहलाता है, इसके एरिया को आप माइनस कर लें, ठीक है। तो ये कैसे माइनस करेंगे? बस आपको ये स्लाइसिंग करनी पड़ेगी, है ना। तो एरिया बनेगा, सेमी सर्कल का एरिया तो हो गया हाफ पाई आर स्क्वायर, इसमें से माइनस कर दें पैराबोला का y इज इक्वल टू 2 के नीचे वाला एरिया, ये y इज इक्वल टू 2 लाइन बन जाएगी। यहाँ पे ऊपर y तो 2 है, माइनस नीचे y आएगा पैराबोला से एक्स स्क्वायर अपॉन 2, थिकनेस से अलोंग एक्स एक्सिस dx, और इसमें x आपका कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, माइनस 2 से 2। एक काम करते हैं 0 से 2 ले लेते हैं ना, उसको डबल कर लेंगे फिर उसके बाद। बेटा इससे करने से क्या हुआ कि आपका इंटीग्रेशन आसान हो गया, बस, ठीक है ना। और अल्टीमेटली आपको एरिया निकालना है और जल्दी निकालना है। तो आप लोग देखना कि यहाँ से तो बन गए 2 पाई, और ये सॉल्व करेंगे तो 2 का इंटीग्रेशन 2x, एक्स स्क्वायर का होगा एक्स क्यूब बाई 6 हो जाएगा, 0 से लेकर के 2 तक। अब अपन इससे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो आओ सॉल्व करें, है ना। कैसे सॉल्व करें भाई? 2 पाई और माइनस 2, तो यहाँ 2 रखेंगे तो ये तो हो गया 4, 8/6 कितना हो गया, 8/6 हो गया आपके पास 4/3,
तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 12 माइनस 4 8, 16/3, ये आपके पास हो जाएगा 2 पाई माइनस 16/3। तो ये तरीके से आपका काम थोड़ा आसान हो गया, ये तरीके से क्वेश्चन थोड़ा क्विकली सॉल्व हो गया है, और बाकी अपन दूसरे तरीके से भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे एरिया फाइंड करने के अलग अलग केसेस को डिस्कस करेंगे, सभी लोग को बहुत अच्छे से देखना है। क्या है, अगर आपके पास ग्राफ नहीं पता, आप बिना ग्राफ के नॉलेज से जाएंगे तो अपन कैसे एरिया निकालेंगे। मान लीजिए कि y इज इक्वल टू एफ एक्स और y इज इक्वल टू जी एक्स के बीच का एरिया निकालना है, ओके, और ये निकालना है x इक्वल टू ए से लेकर के x इक्वल टू बी। तो हमें पता नहीं है कि कौन ऊपर है कौन नीचे है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपके पास एफ एक्स का ग्राफ ऊपर हो, और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जी एक्स का ग्राफ ऊपर आ जाए, कभी जी एक्स नीचे भी आ सकता है। तो हमें अगर x बराबर a से लेकर के x बराबर b तक का एरिया इन दोनों कर्व्स के बीच का निकालना है, इसका मतलब हमें ये फाइंड आउट करना है। दोनों कर्व्स के बीच का एरिया निकालना है x इक्वल टू a से लेकर के x इक्वल टू b तक का। तो हमें यहाँ पे बिना ग्राफ के जाना है, मैंने तो ऐसे बना दिया, बिना ग्राफ के जाना है। तो आप देखिए ऊपर y माइनस नीचे y, अब हमें पता नहीं कि कौन ऊपर रहेगा, तो हमने क्या किया, दोनों y को घटाया, एफ एक्स माइनस जी एक्स लिया और मॉड ले लिया, मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स, और इसे a से लेकर के b तक इंटीग्रेट कर लेंगे तो आपको एरिया मिल जाएगा। यानी कि अगर आपको ग्राफ का आइडिया नहीं है तो बस आप घटाएं, मॉड ले लें और a से b लिमिट्स x की है वो लिख दें। बट इसमें भी एक पेच है, इसमें भी एक थोड़ी डिफिकल्टी है कि अगर आपको ये नहीं पता कि कौन कब बड़ा है तो ये मॉड आपको हटाने में दिक्कत आएगी। मॉड जब तक हटेगा नहीं आप इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, तो थोड़ा सा ग्राफ का नॉलेज फिर भी जरूरी रहेगा आपके लिए। क्वेश्चन आपके सामने है, y इज इक्वल टू साइन एक्स और y इज इक्वल टू कॉस एक्स के बीच का एरिया निकालना है हमें 0 से लेकर के π/2 तक। तो चलो छोटा ऐसा ही एरिया है, छोटा ऐसा ही ग्राफ बनाना है, तो मैं थोड़ा बड़ा ग्राफ बनाता हूँ। 0 से 2π तक का ग्राफ, π/2 तक का ग्राफ देखना है अपन को। तो 0 से लेकर के π/2 में अपन देखें कि ये मान लेते हैं कि साइन एक्स हो गया, 0 से π/2 तो यहीं तक ही जाएगा फिर तो, है ना, और कॉस एक्स का ग्राफ ऐसे चला जाएगा। और अगर आपको इन दोनों के बीच का एरिया निकालना है x बराबर 0 से लेकर के x बराबर π/2 तक, तो क्या मतलब है इसका, x बराबर 0 ये रहा, x बराबर π/2 ये रहा, y इज इक्वल टू साइन एक्स ये रहा, और y इज इक्वल टू कॉस एक्स ये है। तो हमें जो एरिया निकालना है वो बाउंड्रीज आप देख रहे हैं, मैंने जो वाइट कलर से बनाई है उसमें पैक्ड रीजन कुछ आपको दिखाई दिया क्या? यस, यही तो रीजन है जो आपको फाइंड आउट करना है। इधर नहीं जाओ भाई, π/2 के इधर नहीं जाना है, ये निकालना है आपको। तो इसे निकालने के लिए आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों y का डिफरेंस ले लें, मॉड ले लें और इंटीग्रेट कर लें 0 से लेकर के π/2 तक। बट आपको यहाँ पे इंटीग्रेट करने के लिए मॉड को तो रिमूव करना ही पड़ेगा। अगर आपको पता है कि 0 से लेकर के π/2 तक तो साइन एक्स कॉस एक्स बड़ा होता है, अगर आप इसमें देखें तो 0 से π/4 तक कौन बड़ा है, अगर आप यहाँ पे ग्राफ से जाएं तो एरिया आपके पास हो जाएगा 0 से π/4 तक। तो किसको इंटीग्रेट करेंगे, कौन बड़ा है, कॉस एक्स बड़ा है, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स को इंटीग्रेट करेंगे। फिर इसके बाद π/4 से लेकर के π/2 तक जाएं तो साइन एक्स बड़ा हो जाता है, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को इंटीग्रेट कर लेंगे, तो इससे आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से जाना पड़ेगा, मतलब अल्टीमेटली ग्राफ की रिक्वायरमेंट आ रही है बट एक्चुअल ग्राफ नहीं चाहिए, थोड़ा अप्रोक्सीमेटेड ग्राफ से काम चल जाएगा। इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं क्या आप, कॉस एक्स का हो गया साइन एक्स, ओके, और साइन एक्स का हो गया माइनस कॉस एक्स, तो ये प्लस हो जाएगा 0 से π/4 के अंदर, प्लस साइन एक्स का हो गया माइनस का कॉस एक्स का हो गया आपका साइन एक्स, और इसे π/4 से शुरू करके π/2 तक इंटीग्रेट करना है। π/4 पे तो हो गया साइन π/4 प्लस कॉस π/4, 1/√2 प्लस 1/√2 2/√2, दैट इज
√2। और जब 0 पुट करेंगे साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, तो √2 माइनस 1। तो ये फर्स्ट वाला तो ये आ गया। फिर इसके बाद प्लस π/2 पुट करेंगे तो cos π/2 0, sin π/2 -1 हो गया, ये -1 लिख दें। और इसके बाद π/4 रखेंगे तो फिर से आपके पास प्लस √2 बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि एरिया आपके पास कितना आ गया, यहाँ मैं लिख देता हूँ, एरिया आ गया ट्वाइस ऑफ √2 -1। वैसे आप केवल ये निकाल के भी डबल करेंगे तो भी आ जाएगा, अगर ग्राफ नोटिस करते हैं तो ये एरिया आपके पास √2 -1 आया था ना, तो इसका डबल कर लो, उससे भी आपको मिल जाएगा। तो ऐसे हमें करना है ना। उसके बाद अगले स्पेशल केस पे चलते हैं। मान लीजिए कि पूरा ही फंक्शन एक्स एक्सिस के नीचे है। अगर एक्स एक्सिस के नीचे पूरा का पूरा फंक्शन लाई कर रहा है तो आपको x बराबर a, x बराबर b, y इज इक्वल टू एफ एक्स और x एक्सिस, इन सब से बाउंडेड एरिया निकालना है। तो ये एरिया निकालने के लिए फिर से वही करना है, स्लाइसिंग बनानी है आपको। तो और इस स्लाइस में ऊपर y कितना बेटा, ऊपर y तो है 0 और नीचे y क्या है, एफ एक्स। और अगर अपन यहाँ पे दोनों में ये जो पीछे लिखा था ना एफ एक्स माइनस जी एक्स का मॉड, यानी कि एक तो आपके पास 0 एक एफ एक्स है, तो एफ एक्स माइनस 0 का मॉड लिख देते हैं x बराबर a से लेकर के b तक। तो इससे बन जाएगा मॉड ऑफ एफ एक्स, और क्योंकि एफ एक्स नेगेटिव है तो मॉड ऑफ एफ एक्स को आप माइनस एफ एक्स लिख लेना, तो आपको एरिया मिल जाएगा। अब कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास जो फंक्शन है उसका ग्राफ कुछ इस तरीके का भी हो सकता है। आप देखना कि इसका ग्राफ आपके पास इस तरह का भी हो सकता है, जो कंसिस्टेंटली पॉजिटिव नहीं है, कंसिस्टेंटली नेगेटिव भी नहीं है। ये x इक्वल टू a से लेकर के x इक्वल टू b तक जाने पर कभी तो पॉजिटिव हो जाता है, कभी नेगेटिव हो जाता है। a से c तक पॉजिटिव है, तो एरिया निकालने के लिए आपको यहाँ पे स्लाइस बनानी है। a से लेकर c तक इंटीग्रेट करेंगे तो ऊपर y एफ एक्स मान लेते हैं और नीचे y तो 0 ही है आपके पास। फिर इसके बाद c से लेकर के जब आप b तक चले जाते हैं तो ऊपर y क्या है आपके पास, 0 है और नीचे y आपका एफ एक्स है। तो बस आप इसको इंटीग्रेट करते जाओ, फटाक से आपका आंसर आ जाएगा। तो चलते हैं आगे। नेक्स्ट आपके सामने है जेईई एडवांस 2008 का क्वेश्चन। टफ क्वेश्चन नहीं है, मैंने क्वेश्चन जानबूझ के लिया है। ये आपको इतना मुश्किल नहीं लगेगा, देखने में बहुत ज़्यादा अटपटा लग रहा है पर इतना मुश्किल नहीं है। अपन जब करेंगे तो आपको इजी लगेगा। आप लोग देखना, फाइंड द रीजन बिटवीन द टू ग्राफ्स ऑफ टू कर्व्स गिवन है इक्वेशन। क्या आप इन दोनों के ग्राफ बना सकते हैं? अगर ग्राफ आपको पूरी तरह से पता है कैसे बनता है तो ये ड्रॉ तो किया जा सकता है, बट एट प्रेजेंट मान लेते हैं कि इसका ग्राफ हमें पता नहीं है। आपको इन दोनों से बाउंडेड एरिया चाहिए जो x बराबर 0 वर्टिकल लाइन और x इक्वल टू π/4 वर्टिकल लाइन के बीच में आपको बाउंडेड चाहिए। तो आप क्या करेंगे, 0 से π/4 तक इंटीग्रेट करना है, दोनों को घटा करके ले लो मॉड, तो 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स मॉड्यूलस। बस आप इसको इंटीग्रेट कर लें, आपको एरिया मिल जाएगा। बट क्या आपको इंटीग्रेट करना है? ऑप्शन में तो इंटीग्रेशन है, यानी कि इस इंटीग्रेशन को इनमें से किसी एक में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। आप इसे सॉल्व करें फर्दर तो क्या आता है देखते हैं। 0 से लेकर के π/4 तक ये बन गया अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स। ये आपको मिल रहा है अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स। मॉड लगाएंगे। अब एक काम करें, आप जानते हैं 1 प्लस साइन एक्स को लिख सकते हैं, 1 को लिखेंगे क्या, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन एक्स को लिखेंगे 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। तो ये बन गया साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, यानी कि ये अल्टीमेटली साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर हो गया। और अगर बीच में माइनस है तो यहाँ बीच में माइनस होगा, मैं इसको यूज करूंगा यहाँ पे, ध्यान रखना। तो आपके पास बनेगा 0 से लेकर के π/4 तक
इसे लिख सकते हैं साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर का अंडर रूट होता है मॉड ऑफ द एक्सप्रेशन। ओके, तो इसको मैं एक काम करता हूँ, अगले पेज पे ले जाता हूँ, यहाँ पे होगा नहीं मेरे से, जगह कम पड़ेगी। तो आपके पास यहाँ पे एरिया हो गया 0 से लेकर के π/4 तक अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय रूट ऑफ कॉस एक्स। ये मॉड लगा देते हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ पे चीज देखनी है कि 1 प्लस साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं। 1 प्लस साइन एक्स को लिखा जा सकता है साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर का अंडर रूट तो होता है मॉड ऑफ, ये याद रखना है बेटा, सबको पता होना चाहिए कि अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर जो होता है उसे आप लिखेंगे मॉड्यूलस ऑफ टी, राइट। तो मैंने मॉड्यूलस में लिख दिया है। नाउ उसके बाद ये लिखा जा सकता है मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू लिख सकते हैं, और नीचे अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। अब हमें यहाँ पे नोटिस करना है कि 0 से π/4 तक जब हम x को ले जाएंगे तो x/2 आपका 0 से π/8 तक जाएगा, और 0 से π/4 तक वैसे तो cos बड़ा होता है, तो ये नेगेटिव हो गया इसका मतलब, क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है, और ये तो दोनों ही पॉजिटिव है तो सम पॉजिटिव ही आएगा। तो इसका मॉड हो गया, बिना मॉड के लिख देते हैं इसे sin x/2 प्लस कॉस x/2, और ये क्योंकि नेगेटिव है तो इसका मॉड लाने के लिए बाहर माइनस लिखना पड़ेगा, माइनस ऑफ तो साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू डी एक्स आ जाएगा, और नीचे आपके पास है अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स, ये कैंसिल हो गया, और यहाँ से आपको मिलता है 0 से लेकर के π/4 तक 2 साइन एक्स बाई टू, नीचे आपके है कॉस एक्स, रूट ऑफ कॉस एक्स है। ओके, तो इस तरीके से लिखा जा सकता है, और ये dx हो गया। अब हमें ऑब्जर्व करना है कि आपको जो इंटीग्रेशन चाहिए ना उसमें लिमिट आ रही है 0 से √2 + 1, ये कुछ आ रही है, तो अपन यहाँ पे √2 + 1 या √2 - 1 ये देखना चाह रहे हैं कि यहाँ पे आ जाए, तो अपन क्या पुट करें ये सोचना है, राइट। तो अपन एक काम करते हैं, इस cos x को लिख देते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर x/2, tan π/8 होता है बेटा √2 - 1, है ना, tan π/8 होता है √2 - 1, tan ऑफ 22.5 डिग्री √2 - 1 होता है। तो 0 से लेकर के π/4 तक यहाँ से अपन लिखें 2 साइन x/2, और नीचे लिख देते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 और अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, तो ऊपर आपके पास 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 जाएगा अंडर रूट में, जो कि बन जाएगा sec स्क्वायर x/2 अंडर रूट में, यानी कि sec x/2 dx। ये आपको मिला, इसे हम tan x/2 लिख सकते हैं क्या, 0 से π/4 तक tan x/2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 dx। अब हमें यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूशन करना होगा, राइट। हमें यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करनी है कि 0 से √2 + 1, 0 से √2 - 1, ये कुछ लिमिट आ रही है। तो एक काम करते हैं कि हम x को रख देते हैं, tan x/2 को t रख दें, है ना, तो 0 से tan π/8 लिमिट हो जाएगी, है ना, तो tan x/2 को t रख दें, तो x कितना हो जाएगा, tan इनवर्स t, x हो जाएगा 2 tan इनवर्स ऑफ t हो जाएगा ना, तो dx आपको मिलेगा 2/1 प्लस टी स्क्वायर dt। तो इस इंटीग्रल का वैल्यू, इस एरिया का वैल्यू कितना हो जाएगा, लिमिट अभी चेंज करते हैं, tan x/2 को आपने t रखा, और ये हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर का अंडर रूट, और dt dx को क्या लिखेंगे, यहाँ से dx क्या हो गया 2/1 प्लस टी स्क्वायर dt। करेक्ट है यहाँ तक, कुछ मैंने यहाँ पे मिस हो गया, ये 2 है, यहाँ पे 2 लिख देते हैं, ये 2 रहेगा। तो अब लिमिट चेंज करते हैं बेटा, लिमिट क्या चेंज होगी, 0 से π/4 रखो, जब आपने ये पुट किया तो x को 0 रखेंगे तो t tan 0, x को π/4 रखेंगे
t 10 पाई बाई 8 दैट इज √2 - 1, तो ये हो गया 0 से लेकर के √2 - 1 41 प्लस टी स्क्वायर √1 - टी स्क्वायर dt। तो इस तरीके से आप लोग देख लें कि ये आंसर आएगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है? आई थिंक ये ऑप्शन आपको मैच कर जाएगा। आप लोग सभी को ध्यान में देखना है कि क्वेश्चन टॉपिक किसी भी तरह का हो सकता है। अगर वो टॉपिक एक डिफ़िकल्ट है, उसके क्वेश्चंस आपको हर तरह के लेने पड़ेंगे। अगर आप हर प्रोफाइल के क्वेश्चंस को सॉल्व करके नहीं देखेंगे तो आपके दिमाग में उस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने की तैयारी नहीं बन पाएगी, आप प्रिपेयर्ड नहीं हो पाएंगे, और अगर प्रिपेयर्ड नहीं है तो एग्ज़ाम के अंदर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जो करना है प्रैक्टिस बाहर करनी है, ठीक है। एग्ज़ाम रूम में, एग्जामिनेशन हॉल में आपको फिर परफॉर्म करना है, ठीक है। तो आप अच्छे से इसको देखें, क्वेश्चन बड़ा ही लंबा हो बट आपको समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से हो रहा है ना। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, द एरिया ऑफ द ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आप y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाएंगे, अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला। और दूसरा आपके पास है y इज इक्वल टू 2 - एक्स स्क्वायर। y इक्वल टू -x स्क्वायर ऐसे बनता है, और इसमें 2 जोड़ेंगे तो ये ऊपर 2 चला जाएगा। तो ये ऊपर वाला ग्राफ जो है ये ही आपको बनाना है, ये है y इज इक्वल टू 2 - एक्स स्क्वायर। इन दोनों से बाउंडेड एरिया आपको चाहिए, पर ये चाहिए आपको x बराबर 0 से स्टार्ट करके कहाँ तक, x बराबर 2 तक। अब ये कितना आएगा एक बार देखें, क्या ये आएगा √2, है ना। इसको जब 0 करेंगे तो x की वैल्यू, y को 0 करेंगे तो x की वैल्यू √2 और -√2 आएगी। तो फिर 1 आपके पास यहाँ से ये ऐसे बना लेते हैं, तो x बराबर 2 यहाँ बना सकते हैं, ये 2 हो गया। तो आप इसे आगे बढ़ा दें कुछ इस तरीके से, और ये ऐसे। अब हमें जो फाइंड आउट करना है बेटा, वो एरिया कौन सा है, वो आपको निकालना है। x बराबर 0 से लेकर के x बराबर 2 तक का एरिया आपको चाहिए, जो कि इन दोनों कर्व्स के बीच में है। तो क्या वो यही है, क्या पैक्ड एरिया, है ना, बाउंडेड एरिया इसने कहा है। अब कोई कोई स्टूडेंट एक्स एक्सिस को भी नोटिस करने लग जाता है, इसने एक्स एक्सिस का नाम ही नहीं लिया है। ये कह रहा है कि x बराबर 0 यानी कि y एक्सिस से लेकर के x बराबर 2 यहाँ तक का एरिया आपको चाहिए इन दोनों कर्व्स के बीच का। अब हमें इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की दरकार है, आपको इसे फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं। फर्स्टली आप लोग देखें कि दोनों से y को एलिमिनेट कर लेंगे तो 2 - एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर 1, एक्स स्क्वायर 1, तो x आएगा +-1। यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू 1 होगी तो यह -1, हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ रही है, बस इसको देख लेते हैं। ये पॉइंट आपका फिर हो गया 1,1। अब हमें स्लाइसिंग बनानी है, तो स्लाइस आप जब बनाएंगे तो पहले ये वर्टिकल स्लाइस देख लें, ऐसे बनेगी, है ना। तो आपके पास जो एरिया हो जाएगा वो ये रहेगा। ऊपर y क्या है, 2 - एक्स स्क्वायर, ओके, 2 - एक्स स्क्वायर, और नीचे y क्या है, एक्स स्क्वायर, ओके। और थिकनेस है इसकी अलोंग एक्स एक्सिस, तो आप लिखेंगे dx, ओके। और उसके बाद अभी यहाँ तक का एरिया निकाला अपन ने, क्योंकि इसके बाद क्या हो जा रहा है, इसके बाद ये हो जा रहा है कि जो इसका स्लाइस का टॉप एंड है वो दूसरे पैराबोला पे, और बॉटम एंड भी अलग पैराबोला पे। यहाँ पे x 0 से लेकर 1 तक ले जाएं, फिर इसके बाद 1 से लेकर के जब 2 तक ले जाएंगे तो ऊपर y तो क्या है, एक्स स्क्वायर है बेटा, और नीचे y है 2 - एक्स स्क्वायर। बस इसको इंटीग्रेट करो, आपको एरिया मिल जाएगा, है ना। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, 0 से लेकर 1 तक 2 - 2x स्क्वायर dx, और इसके बाद 1 से लेकर के 2 तक 2x स्क्वायर -2 का इंटीग्रेशन करना है। तो 2x हो गया ये, और ये 2x क्यूब बाई 3 हो गया 0 से लेकर के 1 तक, और यहाँ पे करेंगे 2x क्यूब बाई 3 -2x 1 से लेकर के 2 तक। 1 रखेंगे तो 2 - 2/3 कितना हो गया,
4/3 हो गया, 0 पे पूरा ही 0 हो जाता है, और 2 रखेंगे तो 8 2 जा 16/3, 16/3 माइनस 4, तो 16/3 माइनस 4 तो हो गया 16/3 माइनस 4 ही लिख देता हूँ, और 1 पे आप देखेंगे 2/3 माइनस 2 होगा, 2/3 माइनस 2, इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो आपके पास यहाँ पे 16/3 माइनस 2/3 तो हो गया 12/3 यानी कि 4, और वो 4 इस माइनस 4 से कट गया, और 4/3 प्लस 2 बचा केवल, 4/3 प्लस 2। ओके, तो इसको देख लें कि आपका आंसर यहाँ से क्या आ रहा है। यहाँ से आपके पास 4/3, 16/3 हो गया 20/3, 20/3 माइनस 2/3 18/3 हो गया यानी कि 6। फिर इसके बाद -4 प्लस 2 हो गया आपके पास -2, तो 6 माइनस 2 यानी कि आंसर आपका 4 आ जाएगा। तो ये एरिया आपको मिलेगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग सॉल्व करेंगे ना। उसके बाद देखें, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है -1 से लेकर के 2 तक। इस फंक्शन का हमें पहले तो ग्राफ बनाना पड़ेगा, पर ये ग्राफ मान लो कि आपको पता ही नहीं है, तो फिर कैसे करोगे भाई? एक काम करें, इस पॉलिनोमियल के ऐसे करके फैक्टर्स कर लो, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कर लिया। अब आप इसकी साइन स्कीम बना लो, -1 0 2। याद रखें सबकी मल्टीप्लिसिटी क्या है? 1 है, तो आपके पास साइन ऑल्टरनेट चलेंगे। यहाँ पे ग्राफ नीचे है, यहाँ पे ग्राफ ऊपर है, यहाँ पे फिर से y नेगेटिव आ जाता है, और यहाँ y पॉजिटिव आ जाता है। तो जो फंक्शन है उसका ग्राफ कुछ इसी तरह से आपको दिखाई देगा, -1 0 1 और यहाँ 2। ये ग्राफ आपको कुछ इस तरीके का दिख रहा है, ऐसे ऊपर जाएगा, फिर नीचे, फिर इसके बाद 2 पे आगे चला जाएगा। ठीक है, अब हमें जो एरिया फाइंड आउट करना है वो कहाँ से कहाँ तक निकालना है? -1 से 2। ये एग्जैक्ट ग्राफ नहीं है, मैं आपसे ही नहीं कहूँगा कि एग्जैक्ट ग्राफ मैंने बना दिया है, ये केवल एक अप्रॉक्सीमेटेड ग्राफ है जो हमारे काम में आ जाएगा। तो आप देखें कि क्या क्या चाहिए, x -1 से 2 हो गया, ओके, और एक क्या चाहिए, ये ग्राफ चाहिए y = fx का, चलो मैंने इसको ही बना दिया। फिर इसके बाद चाहिए आपको x एक्सिस, ये भी आ गई। तो इन सब से बाउंडेड एरिया एक तो ये दिख रहा है आपके पास, और एक ये, इन दोनों लूप्स के एरिया को आपको जोड़ना पड़ेगा ताकि आपके पास टोटल एरिया आ जाए। तो पहले आप देखें कि यहाँ पे निकालेंगे, क्या आएगा? ऊपर y है x³ - x² - 2x, नीचे y है 0, तो बस ये आ जाएगा, और ये dx हो गया, x जाएगा -1 से लेकर के 0 तक। फिर इसके बाद 0 से लेकर 2 तक जाएंगे, तो नीचे y तो 0 है, और ऊपर y है x³ - x² - 2x, और यहाँ पे लिखेंगे थिकनेस dx। तो इसको फर्दर सॉल्व करके आप आंसर निकाल सकते हैं। तो ये बनेगा x4/4 - x³ 3 - x² -1 से लेकर 0 तक, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो -x4/4 प्लस x³ 3 प्लस x² 0 से लेकर के 2 तक, 0 पे सब 0 हो गया, और जब आप 1 रखेंगे -1, तो 1/4 प्लस 1/3 प्लस 1/3 माइनस का 1, ये हो जाएगा। फिर इसमें 2 रखेंगे तो 16/4 4 हो जाएगा, और ये 8/3 हो जाएगा, ये 4 और 0 पे पूरा 0 हो गया, तो ये कैंसिल हो जाएगा इससे, ओके। और माइनस का 8/3 उधर है, -1/3 इधर है, प्लस का 8/3 उधर है, तो 7/3 7/3 और ये है 1/4 -1 -3/4 प्लस 3/4, तो प्लस 3/4। तो ये आप सॉल्व करेंगे तो देखें कि क्या आ जाएगा, ओके 7/3। इसको 28 और 9 37/12, तो 37/12 आपका आंसर हो जाएगा। तो 37/12। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग सॉल्व कर सकते हैं।
तो क्वेश्चन इतने टफ नहीं होते, ग्राफ अच्छे से जान लें कि कैसे बनता है और उसके बाद आप देखें कि आपको जस्ट इंटीग्रेट करना और सिंपल कैलकुलेशन करनी है ना। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने है जेईई मेन 2020 का। y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ ये हो गया। ओके, इनइक्वालिटी ड्रॉ करनी है, ये तो पहले इक्वेशन ड्रॉ किया है। आप देख सकते हैं ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रहा है, अगर 0 0 में प्लेस करता हूं तो 0 लेस देन 1 आता है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपको उस तरफ जाना है जिधर आपको ओरिजिन मिलेगा। ओके, और y पॉजिटिव चाहिए, y पॉजिटिव कहाँ होता है, ऊपर होता है, तो चलो ऊपर जाना है अपन को। फिर इसके बाद यहाँ पे y पॉजिटिव बोल रहा है तो ये तो रिपीट हो गया। यहाँ पे x 1 है ही आपके पास। ओके, यहाँ पे x की वैल्यू आपके पास है 1। ओके, अब आपको बनानी है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 माइनस 1 कॉमा 0, 0 कॉमा 1 से पासिंग लाइन होती है, ये लाइन बनेगी y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। ओके, और ये ग्राफ बनाया हमने y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। इन दोनों से बाउंडेड एरिया, अच्छा इस इनइक्वालिटी को देख लेते हैं। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 तो हमने ड्रॉ कर दिया, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 के किधर जाना है भाई, ये भी तो देखो। क्या इस इनइक्वालिटी को ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है क्या, यस कर रहा है, तो इससे उधर जाओ जिधर ओरिजिन मिल रहा है, इधर जाना पड़ेगा आपको। ठीक है, ऐसे जाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि अभी तक का कॉमन एरिया इधर आ रहा है और आपको x लेना है हाफ से 2 तक। ये इंटरसेक्शन पॉइंट जज करें, अगर आप ऑब्जर्वेशन से कुछ कर पा रहे हैं तो 1,2 इसका इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद आपको जो फाइंड आउट करना है x इक्वल टू हाफ से लेकर 2 तक देखना है। x इक्वल टू हाफ यहाँ हो जाएगा, राइट, और x इक्वल टू 2 आपको यहाँ मिलेगा। x इक्वल टू 2, x इक्वल टू हाफ से लेकर के 2 तक का एरिया निकालना है, तो ये आपको निकालना पड़ेगा, प्लस आपको ये निकालना पड़ेगा, और ये दोनों फाइंड आउट करके जोड़ लेंगे बस। अच्छा, ये एरिया क्यों निकालें अपन इंटीग्रेशन से, तो ये तो ट्रेपेजियम बन रहा है तो हम उसी से कर लेते हैं ना। तो ट्रेपेजियम का एरिया आसानी से निकाल लेंगे। तो ये पॉइंट आपके पास x बराबर 2 पे आ रहा है 3, 2,3, तो ये हाइट कितनी हो गई, ये हाइट आपके पास हो गई है 3 के बराबर, और ये हाइट आपके पास 2 के बराबर, ये 1 था, ये डिस्टेंस 1 हो गई। तो इस ट्रेपेजियम का एरिया तो हम आसानी से निकाल लेंगे। और ये एरिया निकालने के लिए आपको स्लाइसिंग से ही जाना पड़ेगा, इंटीग्रेशन से ही जाना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक निकालने के लिए। तो आपके पास अल्टीमेटली एरिया हो गया, ऊपर y है एक्स स्क्वायर प्लस 1, थिकनेस है अलोंग एक्स एक्सिस तो dx लिखेंगे, x जाएगा हाफ से लेकर के 1, प्लस इस ट्रेपेजियम का एरिया हो गया हाफ, सम ऑफ पैरेलल साइड्स हाफ 2 + 3, और हाइट डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स इज 1। यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे तो x³ + 3 + x हो जाएगा। ओके, हाफ से लेकर के 1 तक जाना है, और वो कितना हो गया आपका, वो तो 5/2 हो गया, तो यहाँ पे लिख देंगे 5/2। सॉल्व करें, 1 रखेंगे तो 1/3 + 1 हो गया आपका 4/3। ओके, माइनस 2 रखेंगे तो 8/3 + 2 14/3। ओके, ये आपको मिलेगा 1 प्लेस किया तो 1/3 + 1 4/3, हाफ प्लेस करेंगे तो क्या आएगा, हाफ प्लेस करेंगे तो 1/8, 1/24 लिखना पड़ेगा इसको तो, और ये हाफ हो गया, राइट। तो ऐसे देख लें। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, 24 इन दोनों में एलसीएम ले लेते हैं, 3 8 जा 8 4 जा 32, और ये माइनस का 1, राइट, 24 8 ठीक बात है, माइनस हाफ प्लस 5/2 तो हो गया, प्लस 4/2 तो 2 आ जाएगा, 31/24, 31/24 + 2। अब इसे अपन फर्दर सॉल्व करेंगे, 48 31 79 डिवाइडेड बाय 24, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बच्चे लोग क्लियर है, सबको समझ में आ गया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें आपको देखना है कि बहुत ही बढ़िया से केयरफुली कॉन्सेंट्रेट करके अगर आप एंड तक कैलकुलेशन में लगे रहोगे तो आपका आंसर जरूर आएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आपको इसे देखना है।
ना उसके बाद देखिए कि कभी कभी हमें वर्टिकल स्लाइसिंग की जगह हॉरिजॉन्टल स्लाइसिंग भी करनी पड़ती है, और जो क्वेश्चन वर्टिकल स्लाइसिंग से हो सकता है वो हॉरिजॉन्टल से भी हो सकता है, और जो हॉरिजॉन्टल से होगा वो वर्टिकल से भी किया जा सकता है। बट कभी कभी होता है कि हॉरिजॉन्टल स्लाइसिंग बेनिफिशियल रहती है। सपोज करते हैं x इक्वल टू एफ वाई, एक्स इक्वल टू जी वाई, जहाँ पे एफ वाई बड़ा है c से लेकर के d तक, y इज इक्वल टू c से लेकर के y इक्वल टू d तक, बाउंडेड एरिया निकालना है। अगर इसमें आप स्लाइसिंग ऐसे वर्टिकल करके जाओगे तो बॉटम एंड देखो उसका इक्वेशन बदल रहा है। यहाँ तक तो चलो बॉटम टॉप एंड इस लाइन पे चलेगा, इसके बाद टॉप एंड के लिए भी कर्व बदल रहा है। लेकिन जब आप इसमें ऐसा करेंगे कि इसकी स्लाइसिंग हॉरिजॉन्टल के बजाय वर्टिकल ले लेंगे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के बजाय सॉरी हॉरिजॉन्टल ले लेंगे, तो राइट एंड तो हमेशा इस कर्व पे मिलेगा और लेफ्ट एंड किस कर्व पे मिलेगा। ओके, इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे आप लिख सकते हैं कि y फिक्स रहेगा ना, तो y फिक्स है और x क्या है यहाँ पे एफ वाई। ओके, यहाँ पे y वही रहेगा और x क्या रहेगा यहाँ पे जी वाई। तो आप देख सकते हैं कि इसकी लंबाई कितनी हो गई स्लाइस की, इस स्लाइस की लंबाई है राइट एक्स माइनस लेफ्ट एक्स, और इसका जो थिकनेस है वो किसकी दिशा में है, ये थिकनेस किसकी दिशा में बेटा, ये है वाई एक्सिस की दिशा में, यानी कि इसका थिकनेस dy हो गया। और अब अपन को देखना है कि जब स्लाइसिंग यहाँ से बनाते हुए हम ऊपर तक पहुँच जाएंगे ऐसे ऐसे करके, तो आपका y c से स्टार्ट करता हुआ कहाँ तक पहुँच जाएगा, ये पहुँच जाएगा d तक। तो y c से लेकर के d तक आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपको आसानी से इंटीग्रेशन से आंसर आ जाएगा। ओके, यानी कि आपको अगर हॉरिजॉन्टल स्लाइसिंग से जाना है तो आप लिखेंगे राइट एक्स माइनस लेफ्ट एक्स, क्योंकि इस बार इसकी जो लेंथ है वो एक्स एक्सिस की दिशा में है, राइट एक्स माइनस लेफ्ट एक्स, और डी एक्स डी वाई इसका थिकनेस हो जाएगा क्योंकि वो वाई की डायरेक्शन के अंदर है। और जब यहाँ डी वाई लिखेंगे तो जो लिमिट आएगी वो वाई की आपको लिखनी पड़ेगी, तो वाई आपका सी से लेकर के डी तक। तो इस तरीके से कर सकते। अब हम लोग यहाँ पे ऐसे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जिसपे हमें हॉरिजॉन्टल स्लाइसिंग से जाने पर काम आसानी से हो रहा है, एरिया आसानी से आ रहा है। क्वेश्चन है जेईई मेन 2022 का आपके सामने। ओके, एरिया निकालना है उस रीजन का जो एंक्लोज्ड है इस पैराबोला से और इस एक लाइन से। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x बना लेते हैं, ये ग्राफ आपके पास बन गया है वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x, और एक लाइन आपको बनानी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। इसका x इंटरसेप्ट 4 हो गया, y इंटरसेप्ट 4 हो गया, ये लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 हो गई है। अब हमें अगर ये कहा जाए कि इसको भी आप वर्टिकल स्लाइसिंग से ही करो, हॉरिजॉन्टल से मत करो, तो आपको पता क्या करना पड़ेगा, टुकड़ों में एरिया निकालना पड़ेगा। आपने एरिया आइडेंटिफाई कर लिया होगा, है ना। इन दोनों से बाउंडेड एरिया, लाइन और पैराबोला से बाउंडेड एरिया, तो ये है जो आपको निकालना है, ठीक है, ये आपको निकालना है। और अगर आप वर्टिकल स्लाइस से गए तो यहाँ तक तो आपकी स्लाइस का टॉप एंड पैराबोला पे चलेगा और उसके बाद टॉप एंड कहाँ जाएगा, लाइन पे आ जाएगा। तो या तो टुकड़ों में करना पड़ेगा। चलो एक बार कर लेते हैं, वर्टिकल स्लाइसिंग से करते हैं, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, दोनों को सॉल्व कर लो। ये लाइन आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x है, तो आपको यहाँ पे दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट जज करना होगा कि वो क्या आएगा। तो निकाल लेते हैं भाई, है ना, निकाल लेते हैं दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, यहाँ 2 से मैं मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 8 आ जाएगा, और 2x को मैं यहाँ पे वाई स्क्वायर लिख देता हूँ। अब इससे फर्दर सॉल्व करते हैं तो y प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय y माइनस 2 0 हो गया, तो y इज आइदर -4 और 2, यानी कि आपके पास इस पॉइंट के ऊपर y क्या है -4। ओके, y -4 लेंगे तो x आएगा आपके पास कितना -8, यहाँ से सॉल्व करके देख सकते x 8 आएगा, सॉरी x 8 आ जाएगा, ठीक है।
x की वैल्यू 8, y की वैल्यू -4 इस पॉइंट पे, और यहाँ पे आपके पास y 2 हो जाएगा, तो y 2 x भी 2। अब हमें एरिया निकालना है, तो एरिया निकालेंगे तो आपके पास ये एरिया को निकाल के डबल कर लें, है ना। तो ऊपर y क्या आएगा, ऊपर y आएगा √2x, ओके, और नीचे y तो 0 है ही, 0 से लेकर के 2 तक ऐसा हो रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद अपन ने केवल ये निकाला, इसका डबल करेंगे तो ये भी आ जाएगा, ओके। फिर इसके बाद क्या करें, ये स्लाइस को कंसीडर करें जिसमें टॉप पे y क्या आएगा, लाइन के ऊपर y, लाइन पे y है 4 - x, और बॉटम पे y मतलब लोअर y क्या है, पैराबोला पे आएगा -√2x dx। यहाँ पे इस रीजन में यहाँ से यहाँ तक स्लाइस बनाते हुए आएंगे तो आपके पास क्या होगा, अगर आप स्लाइस यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक बनाते हुए आएंगे तो आपका जो x होगा वो 2 से लेकर के 8 तक बदलेगा। तो एक तो तरीका आपके पास एरिया निकालने का ये है जिसको हमने वर्टिकल स्लाइसिंग से किया है, बट इसी क्वेश्चन को हम हॉरिजॉन्टल स्लाइसिंग से कर लेंगे ना तो बहुत आसानी से आंसर आएगा। हॉरिजॉन्टल स्लाइसिंग से ऐसे करें कि आप यहाँ पे ये एक स्लाइस बना लें। अब आप देख सकते हैं कि स्लाइस अगर आप बना रहे हैं हॉरिजॉन्टल तो इसका राइट एंड हमेशा इस लाइन पे आएगा, चाहे आप यहाँ से बनाते हुए चले जाओ लाइन पे आएगा, और लेफ्ट एंड पैराबोला पे आएगा, तो एक बार में आंसर आ जाएगा, आपको टुकड़ों में नहीं करना पड़ेगा। तो एरिया क्या आ जाएगा, राइट एक्स, राइट एक्स क्या है भाई, राइट एक्स है 4 - y, ओके, माइनस लेफ्ट एक्स आपको मिलेगा यहाँ पे पैराबोला पे y²/2, थिकनेस है इसकी अलोंग x एक्सिस तो आप लिखेंगे d, थिकनेस तो y एक्सिस के अलोंग, सॉरी, तो थिकनेस हो गई y एक्सिस के अलोंग dy। y कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहे हैं, यहाँ पे -4 है, यहाँ पे 2 है, तो -4 से 2, बस ये हो गया। इसको आप सॉल्व करें, बड़ी आसानी से आपका आंसर आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आप देखना कि इससे आपको आंसर 4y - y²/2 - y³ आ जाएगा, -4 से लेकर 2। तो ये तरीके से गए तो आपका आंसर ज़्यादा आसानी से आ रहा है, आप देख पा रहे होंगे। 2 रखेंगे, 8 - 4/2 2 होता है, ये तो 8 हो गया, -2 6 हो गया, और ये 8/6 आपके पास हो गया -4/3, तो ये हो गया। फिर इसके बाद -4 प्लेस करें तो -16, 16/2 8 हो गया, और ये -64/6, तो +64/6 हो गया 32/3, ये आ जाएगा। और इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये तो +24 और 6 30 आ गया, -4/3 -32/3 तो -36/3, तो -12 हो गया, और सॉल्व करके आपके पास +18 आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से जल्दी आंसर आपको मिला। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिया ऑफ द रीजन आपको निकालना है x - y बॉक्स x, y दिया हुआ है x-1 बॉक्स x से लेकर के 2√x के बीच में, x 0 से 2 है। तो अपन एक काम करते हैं, इसको टुकड़ों में डिफाइन करते हैं कि जब x 0 से 1 है y क्या है, क्योंकि आपको पता है कि 0 से 1 में बॉक्स x 0 होता है, तो यहाँ 0 लिख देना, और यहाँ पे फिर √x ही लिख देना है। और जब x आपका 1 से लेकर के 2 है तो आपको पता है बॉक्स x होता है 1, तो यहाँ पे x-1 हो जाएगा, और y 0 x-1 से लेकर के 2√x के बीच में आएगा। तो इन सब कंडीशंस को सेटिस्फाई करने के लिए ग्राफ क्या बनेगा वो हमें देखना है, ठीक है। तो फर्स्टली आपके पास x कहाँ से कहाँ तक लेना है, x आपको लेना है 0 से लेकर के 1 में, y लेना है 0 से लेकर के 2√x। √x का ग्राफ ऐसे बनता है, 2√x का भी ऐसे बनेगा, 0 से लेकर के 1 में देखना है बेटा इसे, तो है ना, 0 से 1, 0 से 1 तक, ठीक है। ये ग्राफ बनेगा, राइट। ये ग्राफ आपके पास 0 से 1 में 2√x बन गया, और 2√x से लेकर के 0 तक जाना है, 0 मतलब y = 0, ये लाइन के बीच का ग्राफ चाहिए इसका मतलब आपको, और ये चाहिए 0 से 1 तक के अंदर, x = 0 से लेकर x =
1 के अंदर, तो मतलब ये हो गया एक तो टुकड़ा, है ना, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। फिर इसके बाद जब x 1 से 2 तक जा रहा है तो क्या हो रहा है, x 1 से 2 तक जा रहा है तो क्या हो रहा है, तो आपको बनाना है y ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 1 और लेस देन 2 रूट एक्स, तो 2 रूट एक्स अभी भी यहाँ जा सकता है आगे, और x माइनस 1 y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का ग्राफ बनाना पड़ेगा। y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 1,0 से पासिंग लाइन बनेगी, ये ऐसे कुछ जाएगी, ये y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का ग्राफ बनेगा। अब ये ग्राफ इस लाइन को कहाँ काटेगा, जब x को 2 रख दें तो ये 1,1 पे काटेगा, ठीक है, और ये पॉइंट क्या था 1,2 था, और ये 2, y इज इक्वल टू 2 रूट एक्स में x को 2 डाल दें 2,2 रूट 2 हो जाएगा। ओके, तो आप लोग देख लें कि आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना एरिया x माइनस 1 से लेकर 2 रूट एक्स के बीच में, तो इन दोनों के बीच में तो कौन सा रीजन आ रहा है, ये आ रहा है बेटा, तो ये आपको फाइंड आउट करना है। तो जो मैंने शेड किया है वही एरिया है जो आपको मालूम करना है। अब इसको कैसे मालूम किया जाए, इसको मालूम करने का एक तरीका ये है कि आप पूरा ही एरिया ये निकाल लो ना, ये वाला, और इसमें से आप क्या करें, इस ट्राइंगल के एरिया को घटा लें तो काम हो जाएगा ना आपका, ये तो आसानी से निकल जाता है ट्राइंगल का एरिया। तो आप देख सकते हैं एरिया हो गया 0 से लेकर के 2 तक 2 रूट एक्स का इंटीग्रेशन, ओके, -0 लोअर y तो आपके पास 0 है, फिर इसके बाद माइनस करें इस एक छोटे ट्राइंगल का एरिया, हाफ 1 इंटू 1 रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 किया तो यहाँ पे 2/3 हो गया, 0 से लेकर के 2 तक, माइनस का हाफ 4/3 और ये हो गया 2 रूट 2 माइनस का हाफ, तो 8 रूट 2 माइनस हाफ आंसर आपके पास हो जाएगा। तो ये आपको आंसर मिलेगा। तो क्वेश्चन गंदे तरीके से डिफाइंड था, लेकिन मैं आपको बताऊं कि आप धीरे धीरे चीज़ें लिखोगे तो आप बड़े आसानी से उसको भी कर लोगे, क्या ना, कोई मुश्किल नहीं है। जेईई मेन का क्वेश्चन था ये 2020 का। ओके, क्लियर है सबको, आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट आपके सामने है जेईई मेन 2023 का क्वेश्चन। इफ द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, ये कर्व क्या है, y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1, जिससे आप लिख सकते हैं माइनस कॉमन लेकर के माइनस ऑफ एक्स माइनस 1, यानी कि ये आपके पास वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x का फॉर्म है। 1,1 पे इसका वर्टेक्स बनेगा और ये एक पैराबोला है, लेफ्ट वर्ड ओपनिंग पैराबोला, ओके, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x क्या होता है, लेफ्ट वर्ड ओपनिंग पैराबोला होता है। ये ऐसे चला जाएगा और ये ओरिजिन से भी पास कर रहा है, ऐसे चला जाएगा, ओके, तो ये ऐसे बनेगा। फिर आपको बनाना है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, यानी कि y इज इक्वल टू माइनस का x, तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ ऐसे बनेगा, y इज इक्वल टू माइनस ग्राफ आप बना देंगे। अब इन दोनों से बाउंडेड एरिया दिख रहा है क्या आपको, ये तो आसान हो गया। आप देखें कि इसमें स्लाइसिंग आप कैसी पसंद करेंगे। अगर वर्टिकल स्लाइस करते हो, देखो वर्टिकल स्लाइस करते हो तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। अब आगे बढ़े तो लोअर एंड पहले लाइन पे चल रहा था, अब इस पैराबोला पे चलेगा, तो या तो आपको टुकड़ों में करना पड़ेगा, और अगर आप चाहते हैं कि अगर आप एक बार में कर लें तो हॉरिजॉन्टल स्लाइसिंग अच्छा ऑप्शन है, देख सकते हैं। ये दोनों एंड एक ही कर्व पे चल रहे हैं, एंड तक चल के जाओ आप। पूरे रीजन में राइट एंड तो पैराबोला पे चल रहा है और लेफ्ट एंड चल रहा है लाइन के ऊपर, तो आपके पास एरिया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा राइट एक्स, राइट एक्स कितना है 2y माइनस वाई स्क्वायर माइनस लेफ्ट एक्स लिखेंगे माइनस वाई, और इसको हम इंटीग्रेट करेंगे y के रेस्पेक्ट में, क्योंकि इसकी थिकनेस अलोंग y एक्सिस है और y यहाँ पे वैरी करेगा, यहाँ से 0 से यहाँ तक ये कितना है, ये मालूम करने के लिए दोनों को सॉल्व करेंगे। y को इसमें माइनस एक्स डाल देते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2x बराबर माइनस एक्स, तो x
x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x की यहाँ पे वैल्यू आ रही है बेटा माइनस का 1, तो माइनस 1 x को डालेंगे तो y प्लस 1 आएगा, तो माइनस 1 कॉमा 1। गलत है ये, है ना, माइनस 1 कॉमा 1 सही है ना, ये सेटिस्फाई कर रहा है इसको भी। y को 1 रखेंगे तो 1 माइनस 2 माइनस 1 होता है, तो x आपका हो गया माइनस 1। एक बार चेक करें, y को इसमें माइनस एक्स डालना है तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, अच्छा यहाँ पे 3x बनेगा, ओके, x प्लस 3। यहाँ पे x की वैल्यू आपको मिल रही है माइनस का 3, और जब x आपका माइनस 3 डालेंगे तो y आएगा प्लस का 3, माइनस 3 प्लस का 3, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो यानी कि आपको इसमें y कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, y जा रहा है 0 से लेकर के 3 तक। इसे इंटीग्रेट कर लेते हैं, 0 से 3, 2y प्लस y 3y माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, 3y स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई क्यूब अपॉन 3, 0 से लेकर के 3 तक। तो ये बन गया 27 अपॉन 2, 27 अपॉन 3 9 हो गया, और 0 पे सब 0 हो गया 18, 9/2 आंसर हो गया। ओके, अब 9/2 का 8 टाइम्स लेंगे ना, ये तो एरिया आ गया, तो 8 टाइम्स ए लेंगे तो 8 टाइम्स 9/2 हो गया 36। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स आप लोग को क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय दिस दिस एंड दिस। तो आपके पास एक तो y इज इक्वल टू 4x² ग्राफ ऐसे बनेगा, और x² इक्वल टू 9y बनाएंगे तो वो भी आपके पास कुछ ऐसे बनेगा। एक बार देख लेते हैं, x² इक्वल टू y/4, या y इज इक्वल टू 4x², y इज इक्वल टू x²/9 बनाना है। y इज इक्वल टू 4x² का ग्राफ ऐसे बन जाएगा, ओके, और y इज इक्वल टू x²/9, ये आप मान ले y² इक्वल टू y इक्वल टू 4x² हो गया, और ये y इज इक्वल टू x²/9 हो गया। ओके, छोटा रहेगा नीचे रहेगा, मतलब ये कि इसका y छोटा है इसके y से, राइट, कोफिशिएंट वाइज देखना आपसे। और एक बनाना है y इक्वल टू 4, तो इन दोनों के बीच में चाहिए, y इज इक्वल टू y लेस देन 4x²। तो इधर एक पॉइंट ले लेते हैं 1,0, क्या है 1,0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ से उस तरफ चले जाएंगे। पर इसको 1,0 सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो इधर चले जाएंगे, तो बीच का एरिया हमें दिखाई दे रहा है। और y लेस देन 4, y इज इक्वल टू 4, तो इसके अंदर चले जाएं, तो कॉमन रीजन ये बनेगा बेटा, ठीक है। अब इसमें भी हम हॉरिजॉन्टल स्लाइसिंग ले लें, हॉरिजॉन्टल स्लाइसिंग से चले जाएं, तो एरिया आएगा, इधर एक रीजन को फाइंड करेंगे तो उसका डबल करने से टोटल एरिया आपको मिल जाएगा राइट एक्स माइनस लेफ्ट एक्स, राइट एक्स माइनस लेफ्ट एक्स करके करना पड़ेगा ना। राइट एक्स कितना हो गया, रूट वाई अपॉन राइट एक्स आएगा आपके पास रूट वाई अपॉन 3 माइनस लेफ्ट एक्स लेंगे, लेफ्ट एक्स आपको मिलेगा एक मिनट, राइट एक्स तो मिल गया 3 रूट वाई, और लेफ्ट एक्स आपको मिलेगा रूट वाई अपॉन 2, और इंटीग्रेशन करेंगे y के रिस्पेक्ट में क्योंकि इसका थिकनेस y एक्सिस के अलोंग है, और y ले जाएंगे हम 0 से लेकर के 4 तक, और इसका डबल कर देंगे। ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, इसको आपको पूरा करना है ना। उसके बाद देखते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें कि क्या कह रहा है। ओके, द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय y² इक्वल टू 2x माइनस 1/2। तो 0.5 पे एक राइट वर्ड ओपनिंग पैराबोला बना लो ऐसे करके 0.5, और इसके बाद y² इक्वल टू 4x माइनस 3, तो यानी कि 3/4 पे एक और आपके पास पैराबोला बनेगा जो कि राइट वर्ड ही होगा, ये ऐसे काटेगा एक्चुअली। ओके, तो ये आपके पास दोनों पैराबोला को हमने ड्रॉ कर लिया है। ये y² इक्वल टू 4x माइनस 3 है, और ये वाला है y² इक्वल टू 2x माइनस 1। और हमें जो फाइंड आउट करना है
इन दोनों के बीच का एरिया निकालना है। तो क्या ये निकालना है अपन को? यस। अब हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए। दोनों से वाई स्क्वायर को एक काम करो, इक्वल लिख दो, वाई स्क्वायर, तो 2x बराबर 2 आ जाएगा, तो x 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 है। ये पॉइंट हो गया आपका 1,1, 3/4। तो कैसे स्लाइसिंग बनाएंगे आप इसे? इसमें राइट हॉरिजॉन्टल स्लाइसिंग बना लें, ज़्यादा अच्छा है। तो आप केवल ऊपर वाला एरिया निकाल के उसको डबल कर लेना, ठीक है बेटा? ठीक है ना? एरिया क्या आएगा? राइट एक्स क्या आएगा यहाँ से? वाई स्क्वायर प्लस 3/4 माइनस लेफ्ट एक्स निकालेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 1/2। थिकनेस है इसकी अलॉन्ग वाई एक्सिस, तो dy लिखेंगे, और y आपका यहाँ पे 0 से स्टार्ट करके कहाँ तक जाएगा? 1 तक चला जाएगा। और अब आप इसे इंटीग्रेट करके आसानी से आंसर दे सकते हैं। 1/4 मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, क्या आएगा ये? y² माइनस 2y²4, 3/4 माइनस 2/4, तो 1/4 माइनस ये आ रहा है y² माइनस 2y²4, तो यानी कि माइनस y²4। अल्टीमेटली आपके पास है 1/16, 1 का इंटीग्रेशन y² का y³ 0 से लेकर के 1 तक, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2/3 हो जाएगा, 1 माइनस 1/3, तो 1/16 इंटू 2/3। तो इसको फर्दर सॉल्व कर लें तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है? ओके, तो इसमें आप लोग देखें कि यहाँ पे 1/4 ये एक्चुअली हटेगा यहाँ पे, तो यहाँ से आपके पास 1/4 रहेगा, क्योंकि अपन ने y² माइनस y²2 को तो लिख दिया माइनस का y²4, ओके, और प्लस 3/4 माइनस हाफ को लिख दिया है प्लस का 1/4। अब इसमें लिमिट प्लेस करना, 1 माइनस 1/3, यहाँ पे 1/4 कॉमन ले लिया अपन ने, आप लोग नोटिस करना 1/4 कॉमन लेंगे तो आपके पास बनेगा 1 माइनस y² dy, तो ये इंटीग्रेशन हो गया y माइनस y³/3, 0 से लेकर के 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1/3, 2/3, तो 1/4 इंटू 2/3 हो जाता है 1/6। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमने इसमें केवल ऊपर वाला एरिया निकाला है, डबल नहीं किया है, तो इसको हम डबल भी करेंगे तो आपको पूरा कंप्लीट एरिया मिलेगा। ओके, तो इंटू 2 कर दें, ये आ गया 1/2, और यहाँ से बनेगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 2/3, दैट इज 1/3। तो आपका आंसर ये आ जाएगा। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ना उसके बाद कुछ फॉर्मूला बेस्ड मेथड देख लेते हैं। अगर आपके पास एक लाइन है y mx और एक पैराबोला है y² 4ax, तो इनसे बाउंडेड एरिया ये आएगा, और इसको अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो ये बनता है 8/3 a²/m³। इसको आपको याद रखना है, आप डिराइव आसानी से कर सकते हो, जैसे हमने बाकी क्वेश्चंस किए बेटा वैसे आप इसको भी डिराइव कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास है y² 8x, y² 8x को हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, और x mod y है, जब y पॉजिटिव होगा तो x y बना लेना, x y, ओके, और जब y नेगेटिव है तो mod y -y हो जाएगा, तो x -y बना लेना। तो ये दो एरिया आपको निकालना है, ठीक है? ये लाइन y x हो गई, और ये y² 8x हो गया, तो यहाँ पे m1 हो गया, यहाँ पे 4a हो गया आपका 8, तो a2 आ गया, और एरिया आएगा 8/3 a²/m³, ऊपर वाला, ठीक है? तो 8/3 a² कितना हो गया? 4/m³ हो गया आपके पास 1 का क्यूब, 32/3। ये केवल ऊपर वाले का एरिया आया, बट ये भी सेम ही आएगा क्योंकि यहाँ पे सिमेट्री है x एक्सिस के अबाउट। टोटल एरिया आपको मिला ट्वाइस 64 डिवाइडेड बाय 3, ऐसे हम लोग करेंगे।
अब इसके बाद देखें, अगर एक पैराबोला आपके पास है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax और एक और है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by विथ सेम वर्टेक्स एंड एक्सेस परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो एरिया दोनों के बीच का बाउंडेड याद रखें 16/3ab होता है। आप इसे डिराइव करना चाहें तो कर सकते हैं आसानी से। अब आप देखना कि यहाँ पे ये जो पैराबोला है इसका वर्टेक्स है 1, -2 पे, दोनों का वर्टेक्स 1, -2 पे है। मान लेते हैं कि ये 1, -2 पॉइंट है। तो एक तो आपका ये राइट वर्ड ओपनिंग पैराबोला है, y+2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स x - 1। इस पैराबोला का वर्टेक्स है 1, -2 पे, और एक और पैराबोला आपके सामने है y+2 इक्वल टू x - 1 का स्क्वायर, इसका भी यही वर्टेक्स है। आप देख सकते हैं कि इसका 4a है 4, तो a आ गया 1, और इसका 4b है कितना, x - 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 टाइम्स y+2, तो 4b 1 हो गया। तो यहाँ से b बनेगा 1/4 के बराबर। अब जो एरिया है इन दोनों से बाउंडेड ये आपको निकालना है, तो ये बनेगा 16/3a और b आपका है 1/4, तो आंसर आ गया 4/3। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एरिया ऑफ द रीजन इज a, तो 6a + 11 का होल स्क्वायर निकाल लें। तो पहले तो हमें ड्रॉ करना पड़ेगा इक्वेशन के ग्राफ। y = 2x - 1 का मॉड बनाएंगे और y = mod ऑफ x स्क्वायर - 1 बनाएंगे। तो y = x स्क्वायर - x क्या होता है, x स्क्वायर - x का ग्राफ ये होता है बेटा, है ना। x स्क्वायर - x का ग्राफ कैसे बनाया, इसको ऐसे लिख सकते हैं, y = x स्क्वायर - x को ये x एक्सिस पे काटेगा 0 पे और 1 पे, और जब आप मॉड ले लेंगे तो जो नीचे गया वो ऊपर आ जाएगा, जो ऊपर है वो ऊपर ही रहेगा। ओके, ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो मैंने बना दिया है ग्राफ किसका, y = इसका ग्राफ बना, ठीक है, मॉड ऑफ x स्क्वायर - x का। अब हमें यहाँ पे मॉड ऑफ 2x - 1 का ग्राफ बनाना है। यहाँ पे हाफ हो जाएगा बीच में, 0 और 1 के बीच में हाफ, ये आप ग्राफ बनाएंगे मॉड 2x - 1 का, ये कुछ इस तरीके का आपको मिलेगा ऐसे। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए y इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों के बीच में यही है और 0 से 1 तक ही जाना है, तो ठीक बात है, 0 से 1 तक ही जाएंगे हम, है ना। तो 0 से 1 तक जाएंगे तो बस ये इन दोनों के बीच का ग्राफ ये और ये निकालना है, और इसको डबल कर देंगे तो ये भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये जो मैंने शेड किया ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको निकालने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, तो फाइंड करना होगा। ओके, तो ये अपन ऑब्जर्वेशन से कुछ कर सकते हैं क्या, 1/0 से लेकर के 1 तक का इंटीग्रेशन हमें देखना है, 0 से 1 तक एरिया निकालने के लिए कहा है। देखिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये पूरा एरिया निकालने के लिए आपको ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो चाहिए ही होगा। ये वाला ग्राफ है y = -x स्क्वायर - x, और ये है y = 2x - 1 का मॉड, जो लेस देन हाफ पे क्या होगा, y = 1 - 2x। जब अपन इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू सम आपके पास आएगी 3 - √5/2, तो ये थोड़ा सा ऐसा नंबर आपके पास आएगा। अब अपन को यहाँ पे जो एरिया निकालना है बस यहाँ तक का ही चाहिए, और इसको ट्वाइस कर देंगे तो एरिया आपको मिल गया ट्वाइस ऑफ 0। यहाँ पे पहले इंटीग्रेट कर लें, ऊपर y क्या है, ऊपर y है बेटा ये 1 - 2x, y = 1 - 2x होगा, और ये वाले ग्राफ का इक्वेशन है y = 2x - 1। तो ऊपर y है 1 - 2x और नीचे y है, इसको लिखेंगे x - x स्क्वायर को, और ये dx हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया हो गया केवल ये। ओके, फिर इसके बाद आप लोग देखें, इसको ऐसे भी किया जा सकता है वैसे तो, यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है,
आपको मॉड करना है मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस मॉड्यूलस ऑफ 1 माइनस 2x का मॉड, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा आपको 0 से लेकर के हाफ पे। तो आपको यहाँ पे 3 माइनस रूट 5/2 पे इंटीग्रेशन को ब्रेक कर लेना चाहिए, तो इससे आपके आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको फर्दर सॉल्व करके आपको आंसर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेट एफ एक्स बी अ नॉन नेगेटिव कंटिन्यूस फंक्शन और सच दैट द बाउंडेड एरिया ऑफ द कर्व एफ एक्स फ्रॉम π/4 से लेकर के बीटा, तो π/4 से लेकर बीटा तक फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे तो एरिया आता है, और वो एरिया इसने दिया है इसके बराबर। क्या दिया हुआ है एरिया? ये दिया हुआ है बीटा साइन बीटा प्लस π/4 कॉस बीटा और इसके बाद √2 टाइम्स बीटा। ये अपन एक काम करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं बीटा के रेस्पेक्ट में, तो ये बनेगा बीटा कॉस बीटा प्लस बीटा का 1 साइन बीटा, और ये हो गया माइनस का π/4 साइन बीटा और √2 बीटा का √2 हो जाएगा। इसने कहा कि बताओ f π/2 क्या होगा। चलो f बीटा तो आ गया, f π/2 निकालने के लिए बीटा को π/2 प्लेस कर दें, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये आपके पास हो गया माइनस π/4 1/√2 प्लस √2। तो अल्टीमेटली आपका आंसर है 1 माइनस π/4 √2 प्लस √2। तो इस तरीके से किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एवरेज वैल्यू ऑफ द फंक्शन f ओवर द इंटरवल a से लेकर के b। b माइनस से 1/b माइनस से a से b इंटीग्रेशन को हम लोग कहते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ठीक है, अब अपन इस पे एक दो क्वेश्चंस लेकर देख रहे हैं। यहाँ पे चाहिए इसका एवरेज वैल्यू, तो इसको इंटीग्रेट कर दें कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 के अंदर, और डिवाइड कर दें बेटा 1/2 माइनस 0 से। अब यहाँ इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, √4 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा 1/2x √4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स साइन इनवर्स ऑफ x/2 0 से लेकर के 2। अब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, 2 पे 0 हो जाएगा और 0 पे भी ये 0 ही हो रहा है वैसे तो, और 2 पे वो क्या बन रहा है 4 साइन इनवर्स 1 यानी कि 4 π/2, 0 पे 0, तो आंसर π/2 आ गया। तो इस फंक्शन का एवरेज वैल्यू इस गिवन इंटरवल में ये आएगा। एंड सिमिलरली साइन एक्स का एवरेज चाहिए, तो साइन एक्स का एवरेज होगा 0 से पाई में साइन एक्स का इंटीग्रेशन और डिवाइडेड बाय पाई माइनस 0। साइन एक्स का इंटीग्रेशन पाई माइनस कॉस एक्स होता है 0 से 2, 0 से पाई में, और अगर आप पाई पुट करेंगे तो माइनस कॉस पाई हो गया +1, माइनस 0 पुट करेंगे तो माइनस ऑफ कॉस 0 हो गया -1। तो आंसर आपके पास है 2/पाई। तो इस तरह से ये स्टूडेंट टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। ये लास्ट क्वेश्चन था इस टॉपिक का। हम लोग नेक्स्ट नए लेक्चर के साथ, नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। मैं आपसे कहूँगा कि आप बहुत ही बढ़िया से एक्सरसाइजेस सॉल्व करें, जो आपके पास PYQs हैं, जेई एडवांस के PYQs हैं, उनको सॉल्व करें, इससे आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। ओके, तो थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट। बढ़िया से पढ़ाई करें आप लोग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।